अजीब सा लॉकेट मिले जो तुम्हें तुम्हारी ह्यूमन वर्ल्ड से टेलीपोर्ट करके एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दे जहाँ पे हर जगह सिर्फ मैजिक ही मैजिक होता है। तो अब तुमने ये गोल बनाया है कि तुम्हें इस दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिक कास्टर बनना है। यही स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर मो फैन की। तो ये एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि हमारी शीला मैडम अपने क्लैन में होती है। वहाँ पे वो उनके क्लैन के मेन मेंबर से बात कर रही होती है और वो उनसे बोल रहे होते हैं कि शीला मैडम आप एक काम करिए, आप जाके अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को चालू रखिए ब्लैक गैंग के ऊपर, क्योंकि वो लोग हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। वो लोग पिछले 1 साल से एकदम शांत है, लेकिन अभी वो लोग वापस से एक्शन में आ रहे हैं। तो आपने जिस बंदे को द होली स्प्रिंग दे के रखा है, क्या वो बंदा अभी भी सेफ है? तो शीला मैडम बोलते हैं कि हाँ वो एकदम से सेफ है, आप टेंशन मत लीजिए। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शीला मैडम बाहर जाके बर्फ वाले एरिया में कॉल करती है मो फैन को और बोलती है, हेलो पंखे, क्या तेरे पास वो होली स्प्रिंग अभी तक सेफ है ना? तो हमारा पंखा बोलता है कि शीला मैडम असल में मैं उसे पी चुका हूँ। तो ये सुनने के बाद शीला मैडम बोलती है कि ठीक है अभी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन तुम उसे अपने पास ही रखना, क्योंकि शायद से तुम्हारे ऊपर ब्लैक गैंग वापस से हमला करने वाली है। फिर इसके बाद हमारा मो फैन अपनी बहन शिंगा को लेके वहां से आगे बढ़ता है और वो उससे पूछता रहता है वो मैजिकल टूम के बारे में। तो उसकी बहन बोलती है कि ये जो टूम है ना, इसके अंदर इतनी मैजिकल पावर थी कि इसके कुछ साल पहले हमारे पो सिटी के लोग इसे हमेशा गार्ड करते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लोग वहाँ पे खत्म होने लगे और सब लोग इसके बारे में लगभग भूल ही गए थे। लेकिन अभी भी अगर तुम यहाँ पे जाओ तो तुम्हें बहुत सारी मैजिकल चीजें मिलेगी। फिर ऐसे ही मो फैन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो अपने रूम में बैठा होता है और अपना ध्यान लगा रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मेरी जो मैजिकल पावर्स है वो अभी तक इंटरमीडिएट लेवल के 2 पे पहुंच चुकी है, लेकिन ये कितना बोरिंग है यार, मैं यहाँ छुट्टियों में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे जाके एक्चुअल मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा तो ही मुझे मेरे पावर को लेवल अप करने का मौका मिलेगा। ऐसा बोल के वो जाता है उसके कैफे में, जहाँ पे वो मिलता है उसके हंटिंग गैंग वाले लोगों से। यहाँ पे वो जाके ये छोटी बच्ची को बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि हमारा नेक्स्ट मिशन कभी आएगा। तो वो बोलती है कि हमारे पास इस वक्त कोई मिशन ही नहीं है। तभी यहाँ पे ये बुढ़ऊ आते हैं और बोलते हैं कि मो फैन, हमें एक मिशन तो मिला है, लेकिन ये मिशन थोड़ा सा अलग है। ये एक ऐसा मिशन है जहाँ पे हमें किसी को बचाना है, किसका प्रोटेक्शन करना है। तो मो फैन बोलता है किसकी प्रोटेक्शन करनी है हमें? तो बोलता है कि मुझे ये नहीं पता कि हमारा क्लाइंट कौन है, मतलब हमें ये मिशन दिया किसने वो नहीं पता मुझे, लेकिन जिसे प्रोटेक्ट करना है वो तुम ही हो। कहा गया है कि हमें तुम्हें प्रोटेक्ट करना है क्योंकि शायद से तुम्हारे ऊपर ब्लैक गैंग के लोग वापस से हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो मो फैन बोलते हैं कि अगर ऐसी कुछ बात है तो मैं खुद ही प्रोटेक्शन कर सकता हूँ और हमें इससे पैसा ही बहुत मिलेगा। तो बुढ़ऊ बोलता है बात तो सही है, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकता हूँ, तो मैं हमारी छोटी लड़की को भी तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए। तो मो फैन बोलता है नहीं, मैं खुद एक हंटर हूँ, मैं अपना ध्यान दे दूंगा। ऐसा बोल के वहां से आगे निकल लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वो एक नदी के पास बैठा होता है बेंच के ऊपर और सोच रहा होता है कि उसको प्रोटेक्शन क्यों चाहिए और कौन है उसका क्लाइंट। वो बोलता है कि अगर कुछ खतरे की बात है तो मैं एक बार कॉल लगाता हूँ। तो वो वापस से बुढ़ऊ को कॉल लगाता है और बोलता है कि बुढ़ऊ मुझे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, तुम एक काम करो मेरी बहन और मेरे फादर को प्रोटेक्शन दो, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अगर मुझ पे हमला होने वाला तो शायद से उनके ऊपर भी हमला हो सकता है। ऐसे वो बात करने के बाद ऊपर खड़ा होता है और बोलता है कि देखो जो मैंने वो हॉट स्प्रिंग पिया था वो तो पूरा का पूरा मेरे ये लॉकेट ने पी लिया है, तो ताकत इसके अंदर है। ऐसे वो सोचता था कि तभी उसके ऊपर एक बंदा आगे फायर अटैक करता है। तो मो फैन इसके फायर अटैक को अपने पिंक फायर से रोक देता है, क्योंकि आप लोग को ये बात याद रखनी चाहिए कि मो फैन के अंदर इस वक्त फायर स्पिरिट की ताकत है और तो और थंडर स्पिरिट की ताकत है। उसके बाद ही वहां पे और एक बंदा आता है और वो मो फैन के ऊपर एक और अटैक करता है, जो कि असल में वहां के पानी को एक साथ एक साइक्लोन में कन्वर्ट करता है और मो फैन पे हमला करता है। तो मो फैन इससे बचने के लिए अपने शूज को यूज करता है और वहां से निकलता है। फिर वो अपना थंडर मैजिक मारता है इसके ऊपर और वो बंदा वहीं पे ढेर हो जाता है। तभी दूसरा बंदा उसके ऊपर फायर मैजिक से हमला करता है। तो मो फैन अपने बीस्ट वाले शूज को यूज करके जमीन पे एक बहुत बड़ा सा जंप मारता है, जिससे वहां पे रेड कलर का ऑरा निकलता है। फिर उसके बाद वो जाके देखता है कि उसके ऊपर किसने हमला किया है। तो तब उसको मालूम पड़ता है कि जिन लोगों ने उस पर हमला किया वो उसके खुद के पर्ल यूनिवर्सिटी के बच्चे लोग थे। तो वो लोग बोलते हैं कि हम तुम पे सिर्फ हमला इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हमसे कहा गया था कि हम तुम्हें हराए, क्योंकि तुमने हमारी जो गॉडेस है उसके साथ तुम उसके घर पे रह रहे हो, इसीलिए हमें तुम पे थोड़ा गुस्सा आया था। ऐसा बोल के वो लोग वहां से निकल लेते हैं। वो फैन नहाते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद से वो लोग ब्लैक गैंग के लोग थे, इसीलिए मैं उनके ऊपर इतना भड़क गया और उन लोगों के ऊपर मैंने इतना खतरनाक अटैक किया। अगर मुझे पता था कि वो लोग मेरे स्कूल के ही लोग थे तो मैं उन पे इतना हमला करता ही नहीं। यार ये ब्लैक गैंग के लोग तो मेरी जान छोड़ ही नहीं रहे। मैं उनसे बचने के लिए मेरे पुराने सिटी को छोड़ के यहाँ पे आया था और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे गीगा चैट सर असल में क्या कर रहे हैं और उन्होंने सिटी में क्या किया, उन लोगों ने वो मॉन्स्टर को हराया कि नहीं मुझे वो भी नहीं पता है। फिर ऐसे ही मो फैन अगले दिन अपने स्कूल में जाता है तो सब लोग उसको देख के उसके बारे में गॉसिप करते रहते हैं। तभी हमारा हैंडसम बॉय यहाँ पे आता है, वो मो फैन को पकड़ता है और बोलता है भाई तूने एक सीनियर विंड मेज को हरा दिया था कल रात में, तूने उसके ऊपर हमला क्यों किया? ये बात सबको पता है और शायद प्रिंसिपल भी तुझे बुला रहे हैं तुझसे बात करने के लिए। तो मो फैन प्रिंसिपल के पास जाता है और बोलता है सर बोलिए क्या हुआ? तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि मो फैन तू क्या कर रहा है यार, तू हमारे सीनियर स्टूडेंट्स के ऊपर हमला क्यों कर रहा है? तो मो फैन बोलता है कि नहीं सर मैं असल में खुद को बचा रहा था, मेरे ऊपर हमला उसने किया था पहले। तो उसके सर बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, ठीक है चल तू यहाँ से निकल, मैं तुझे माफ करता हूँ। लेकिन निकलने के पहले मो फैन बोलता है कि सर याद है आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे को वो 3 लेयर वाले टेंपल में जाने दोगे और वहां पे जाके ट्रेनिंग करने दोगे, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे वो ट्रेनिंग अब भी करने दीजिए। तो प्रिंसिपल बोलता है ठीक है मुझे तुम थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हारा प्रिपरेशन तैयार करता हूँ वो टेंपल के अंदर घुसने का। फिर मो फैन के रूम से बाहर निकलने के बाद उसके सर और उसके
प्रिंसिपल वहाँ पे बात करते हैं और तब वो लोग ये डिस्कस करते हैं कि शायद से मोफैन के ऊपर ब्लैक गैंग के लोग हमला कर रहे हैं, तो ये अच्छा होगा कि अगर हम लोग मोफैन को वो टेंपल में जाके ट्रेनिंग करने दें, क्योंकि इससे उसकी ताकत 20 गुना बढ़ जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और अगर ब्लैक गैंग के लोग मोफैन पे हमला कर रहे हैं तो स्कूल भी मोफैन की मदद करेगा उसको ब्लैक गैंग से लड़ने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ब्लैक गैंग के लोग एक साथ खड़े रहते हैं और बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे उनमें से एक बंदा होता है जो मोफैन के स्कूल का बंदा होता है, वो ब्लैक गैंग के लीडर से माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसका लीडर कोई और नहीं होता है हमारा आइस बॉय, जिसको मोफैन ने सीजन 1 में बुरी तरह से हराया था। ये बंदा बोलता है कि अभी तुम एक काम करो, तुम स्कूल में घुस के मोफैन को हराओ और कैसे भी करके तुम उसे मेरे पास लेके आओ ताकि मैं उससे वो होली स्प्रिंग ले सकूं और मैं उसे मार के अपना गुलाम बना सकूं। मतलब भाई ये आइस बॉय तो हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि मोफैन के सर जो कि होते हैं उसके प्रिंसिपल, वो उसको लेके जा रहे होते हैं द 3 लेयर टेंपल के पास और वो उसको बोलते हैं ये जो टेंपल है ना, ये असल में सिर्फ बाहर से 50 मीटर का ही है, लेकिन जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें नई नई चीज देखने मिलेगी। ये टेंपल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे ज्यादा लोग को जाने की अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन तुम यहाँ पे जाओगे तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो तुम यहाँ पे अच्छे से बैठना और अपना ध्यान लगा के अपने पावर को कल्टीवेट करना। ऐसा बोल के वो जब मोफैन को पहुंचाते हैं यहाँ पे तो टेंपल के बाहर 2 गार्ड्स होते हैं जो मोफैन को टेंपल के अंदर लेके जाते हैं। उसमें से एक बंदा मोफैन को बोलता है कि ओए तो तू वही लकी लड़का है ना जिसको मौका मिल रहा है टेंपल के अंदर जाने का, चल मेरे साथ। ऐसा बोल के वो मोफैन को टेंपल के अंदर लेके जाता है। तो जैसे ही मोफैन टेंपल में घुसता है तो बोलता है कि मैंने ये चीज नोटिस किया कि ये टेंपल बाहर से सिर्फ 50 मीटर का ही है, लेकिन अंदर तो हम लोग पिछले आधे घंटे से चल रहे हैं और अब तक हम लोग यहाँ पे कहीं पहुंचे ही नहीं है, कहीं टेंपल का 50 मीटर का भी खत्म भी होगा। तो ये चश्मिश बंदा बोलता है कि सुनो मोफैन, असल में चीज ये है कि ये टेंपल बाहर से सिर्फ 50 मीटर का दिखता है, लेकिन अंदर से ये एक इनफाइनाइट है क्योंकि इसके अंदर एक स्पेस एलिमेंट यूज होता है, जिस वजह से ये टेंपल कभी खत्म ही नहीं होगा और ये एक अनलिमिटेड टेंपल है, इसीलिए इसके अंदर तुम्हें स्पेशल पावर मिलेगी। तुम यहाँ पे जब बैठोगे और कल्टीवेट करोगे खुद के पावर को, तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। इसके अंदर 3 लेयर है और हर लेयर प्रोग्रेसिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा डिफिकल्ट होते जाएगा, तो तुम चुपचाप यहाँ पे आगे बढ़ते रहो। ऐसा बोल के वो मोफैन को लेके जाता है एक सीढ़ी के पास जो कि एक इंसेन सीढ़ी होती है। वो बोलता है कि तुम जैसे ही सीढ़ी चढ़ जाओगे तो तुम लेयर 1 पे पहुंच जाओगे। लेयर 1 पे पहुंच के तुम तुम्हारा कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकते हो। उसके ऊपर आएगा लेवल 2, फिर आएगा लेवल 3। अभी हम लोग लेवल 0 पे है और लेवल 0 पे कल्टीवेशन करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मोफैन वो सीढ़ी चढ़ने लगता है और चढ़ने लगता है। यहाँ पे इतनी बड़ी सीढ़ी होती है कि लगता है कभी सीढ़ी खत्म ही नहीं होगी। मोफैन भागता रहता है, ऊपर ऊपर पहुंचता रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचता है वैसे वैसे वो थकने लगता है और उसकी पावर ड्रेन होने लगती है। तो बोलता है कि ये क्यों हो रहा है, मुझे इतना भारी भारी क्यों फील हो रहा है और मेरी पावर इतनी फटाफट खत्म क्यों हो रही है। तभी हमें दिखाते हैं कि बाहर जब ये चश्मिश बंदा पहुंचता है तो वो बोलता है कि अब इस बंदे को मजा आएगा। इसे मैंने बताया ही नहीं कि जैसे ही वो ऊपर चढ़ता रहेगा तो एक एक सीढ़ी के ऊपर ग्रेविटी बढ़ते रहेगी और जितनी ग्रेविटी बढ़ेगी उतना ज्यादा उसका पावर खींचता रहेगा। जैसे ही वो लेवल 1 पे पहुंचेगा तब तक उसका बहुत सारा पावर खत्म हो गया होगा और लेवल 2 पे तो वो पहुंच ही नहीं सकता है। लेवल 3 तो भाई सोचो ही मत, क्योंकि लेवल 2 पे पहुंचना तो बहुत सारे टॉप क्लास मेजेस के लिए भी मुश्किल पड़ता है। फिर वो बोलता है कि यहाँ पे हम लोग को बोला है कि जब तक हम लोग 2 साल तक ये 3 लेयर टेंपल की रखवाली करेंगे उसके बाद हमें अंदर जाने का मौका मिलेगा। मीनवाइल ये बंदा जो सिर्फ स्कूल में अब भी एंट्री लिया है पिछले सेमेस्टर में, उसे ऑन द स्पॉट ये टेंपल के अंदर जाने का मौका मिल गया। मैं चाहता हूँ कि वो ये टेंपल में जाके हार जाए। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि मोफैन के लिए टेंपल के अंदर घुसना बहुत मुश्किल होता रहता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है और अंदर चलता ही रहता है। ऐसे ही वो पहुंच जाता है फर्स्ट लेवल पे और वो जैसे ही फर्स्ट लेवल पहुंचा तो वो देखता है कि उसके ऊपर फायर एलिमेंट उसका इंक्रीज हो रहा होता है और हर जगह उसका फायर वाला एलिमेंट दिखता रहता है उसे। तो बोलता है कि ओके तो ये टेंपल तो एक्चुअली अमेजिंग है। ऐसा बोल के वहां बैठ के अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करता है और उसकी फायर एलिमेंट की ताकत बढ़ती रहती है। उसका फायर एलिमेंट लेवल 2 वाले इंटरमीडिएट लेवल से और अपग्रेड हो जाता है। वो बोलता है कि यहाँ पे मैंने 1 घंटा कल्टीवेशन किया और वो लगभग पूरे 1 दिन के कल्टीवेशन के हिसाब का था। मतलब ये एरिया तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोल के सोचता है कि अब मैं जाऊंगा लेवल 2 पे। तो वो चल के लेवल 2 पे भी पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो वहां पे पहुंचने पे उसका लेवल ऑन द स्पॉट इंक्रीज होने लगता है क्योंकि वो अब लेवल 2 के नेबुला पे पहुंच गया होता है। वहां पे उसका लाइटनिंग मैजिक और उसका फायर मैजिक दोनों ही ऑन द स्पॉट एक्टिवेट हो जाता है। फिर वहां पे थोड़ा कल्टीवेशन करने के बाद वो बोलता है कि अब मेरे पास सिर्फ 1 दिन और बचा है तो मैं लेवल 3 पे जाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा बोल के वो निकलता है आगे और लेवल 3 पे पहुंचने लगता है, लेकिन लेवल 3 तक पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी बॉडी थकती रहती है, उसे देखना ही बंद होने लगता है। लेकिन वो जैसे तैसे करके लेवल 3 पे पहुंच जाता है और जैसे लेवल 3 पे पहुंचता है तो वो फील करता है कि उसकी कल्टीवेशन स्पीड 200 टाइम्स बढ़ चुकी है और वो हवा में उड़ने भी लगता है। और यहाँ पे जो उसे स्ट्रेंथ मिलता है कल्टीवेशन में, उसके हाथ से फायर निकलने लगता है और उसको नया अटैक आता है 9 पैलेस वाला और वो इतना पावरफुल हो जाता है कि पूरा टेंपल भी हिलने लगता है। फिर कल्टीवेशन करने के बाद मोफैन बाहर आता है और बोलता है कि मैं लेवल 3 तक गया था और मेरी स्ट्रेंथ 80 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है। तो दूसरा बंदा चश्मिश को बोलता है कि देखा भाई ये बंदा सिर्फ लकी नहीं है, इसके अंदर टैलेंट भी है। फिर उसके बाद वहां से निकलते हुए मोफैन असल में शीला मैडम को कॉल करता है बताने के लिए कि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है, लेकिन उसका कॉल लगता नहीं है शीला मैडम को। तो वो बोलता है कि शायद से मैं शीला मैडम के लेवल तक पहुंच रहा हूँ। ऐसे ही वो अपने जब घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे गॉडेस बैठ के अपना मेडिटेशन करती रहती है। तो वो देखता है कि उसके हाथ में असल में एक नेबुला वाला रिंग होता है। तो वो उसको देख के वहां से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी गॉडेस उसको बोलती है कि तुम बहुत दिन से घर पे नहीं आए थे तो तुम क्या कर रहे थे, लेकिन मेरे को देख के मालूम पड़ रहा है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज हो गया, तो तुम डेफिनेटली 3 लेयर वाले टेंपल में थे ना। तो वो बोलता है कि हाँ। ऐसा बोल के वो आगे निकलता है और अपना मेडिटेशन करने बैठता है। तभी गॉडेस उसको बोलती है कि तुम ये सब चीजों के बीच में सेमेस्टर के एंड वाले एग्जाम के बारे में मत भूल जाना। अगर तुम्हारा मैजिकल पावर बढ़ भी गया और तुमने रिटर्न एग्जाम फेल कर दिया तो भी तुम फेल
फेल हो जाओगे और उसके बाद तुम्हें 3 साल और रुकना पड़े, तो तुम इसके ऊपर भी ध्यान दो। फिर इस बात के बाद मो फैन आराम से बाहर बैठता है बालकनी में और अपना मेडिटेशन कंटिन्यू करता है खुद के पावर के ऊपर फोकस करने के लिए। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर से बहुत पास पहुंच चुके हैं, तो कर दो सब्सक्राइब। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि उनका प्रिंसिपल उन लोगों को एक स्पीच दे रहा होता है और वो मेन एग्जाम के बारे में बात कर रहा होता है। बोल रहा होता है कि तुम सब लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हो, तुम लोग में बहुत स्ट्रेंथ है, तुम लोग की मैजिकल पावर्स बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह, ऐसा बोल के वो उन लोग को भाषण देते रहा होता है। फिर वो एंड में मेन टॉपिक के ऊपर बात करता है, बोलता है कि जो ये मेन एग्जाम्स होने वाला है, ये एग्जाम्स इस बार थोड़ा अलग होगा, तुम लोग का नॉर्मल वाला एग्जाम नहीं होने वाला है। इस बार इस एग्जाम में वही लोग पास होंगे जो लोग इंटरमीडिएट लेवल के लोग हो सकते हैं या क्या तो मिड लेवल के लोग हो सकते हैं। इस एग्जाम में तुम लोग को कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना है, तुम लोग को जाके पकड़ना है एक डीमन मॉन्स्टर को जो कि यहाँ से बच के निकल चुका है। वो एक शैडो मॉन्स्टर है और तो और वो अभी इस वक्त हमारे सिटी में खुला घूम रहा है। तुम लोग को जाके उस मॉन्स्टर को पकड़ के लेके आना है हमारे स्कूल के अथॉरिटी के पास। जो भी बंदा ये कर लेगा वो ये एग्जाम पास कर लेगा और तो और उस बंदे को हम लोग लेयर 3 वाले टेंपल में कल्टीवेशन करने का मौका भी देंगे। तो ये तुम लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये सुनने का सारे के सारे बच्चे एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन लोग को कल्टीवेशन करना होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा मो फैन चुपचाप चल रहा होता है, तभी उसके पीछे ये लड़की आती है जिसका नाम होता है टूटू और ये लड़की हमारी गॉडेस की बेस्ट फ्रेंड होती है और तो और ये मो फैन के साथ उसके घर में ही रहती है। अगर आपने सीजन 3 का एंड देखा रहेगा तो आपको ये याद रहेगा। ये यहाँ पे आके मो फैन के साथ थोड़ा फ्लर्ट करती है और उसको बोलती है कि मो फैन तुम भी हमारे साथ हमारे ग्रुप में आ जाओ, तो मैं गॉडेस और तुम हम तीनों मिलके इस शैडो मॉन्स्टर को पकड़ लेंगे। तो मो फैन बोलता है कि हाँ बात तो तुम सही कर रही हो, लेकिन मैं इसे अकेले ही पकड़ूंगा क्योंकि मेरे पास इसका नॉलेज है। ये जो शैडो मॉन्स्टर है उसको मीट बहुत पसंद है और तो और वो अभी इस सीजन में अपनी पूंछ के बाल नीचे गिराने लगेगा और उसकी जो पूंछ के बाल होते हैं वो चमकते हैं, तो ऐसे उसे ढूंढना थोड़ा आसान पड़ेगा। ऐसा बोल के वो इनको बोलता है कि अब तुम लोग तुम्हारा देख लो, मैं इसे अकेले ही पकड़ूंगा। ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन एक दुकान में जाके वहां के रिसेप्शनिस्ट से बात करता रहता है और बोलता है कि तुम मुझे जरा डेटा दो कि असल में यहाँ पे कहाँ कहाँ बहुत सारे खाने की चोरी हुई है। तो वो मो फैन को डेटा देती है और वहां से मो फैन निकल लेता है। फिर वो एक कार्गो वाले एरिया में पहुंचता है और देखता है कि वहां पे असल में उस बीच का पूंछ के बाल गिरे हुए रहते हैं जो कि चमक रहे होते हैं। फिर तभी ही उसको वापस से वो रिसेप्शनिस्ट का फोन आता है और वो बोलती है कि मो फैन ये वाली जगह पे वो बीच ने अभी अभी खाना खत्म किया है और बहुत सारा मीट यहाँ से गायब हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो यहाँ पे ही होगा। तो मो फैन बोलता है थैंक यू। ऐसा बोल के वो उस XYZ जगह पे पहुंच जाता है। लेकिन तभी हमें मालूम पड़ता है कि असल में रिसेप्शनिस्ट के ऊपर ये बिना बाल वाले बंदर ने उसे पकड़ के रखा होता है जिसको कंट्रोल कर रहा होता है हमारा आइस बॉय, और इसने जानबूझ के मो फैन को वो खतरनाक जगह पे बुलाया होता है। मीनवाइल यहाँ से निकलने के बाद आइस बॉय इस बिना बाल वाले बंदर को बोलता है कि तू ये बंदी को मार दे और वो इस रिसेप्शनिस्ट को मार देता है। तो भाई लोग कमेंट में लिख दो रेस्ट इन पीस रैंडम रिसेप्शनिस्ट। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जहाँ पे ये लोगों ने मो फैन को बुलाया होता है वहाँ पे बहुत सारे ब्लैक गैंग के लोग खड़े रहते हैं और तभी वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कि इन लोग के प्लान्स को अटका देता है और ये बंदे के पास लाइटनिंग मैजिक होता है। ये इन लोग के ऊपर लाइटनिंग मैजिक मारता है, लेकिन तभी ही सारे के सारे बंदर इसके ऊपर कूद जाते हैं और इसको अटका देते हैं। लेकिन ये अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करके एक बंदर को तो हरा देता है। तब ये देखता है कि इसके आसपास हजारों ब्लैक बिना बाल वाले बंदर होते हैं, तो ये वापस से अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करता है और इनको मारता रहता है और इसकी गर्लफ्रेंड बाहर खड़ी होती है, पता नहीं क्या कर रही होती है वहां पे। लेकिन ये बंदे की ताकत इतनी पावरफुल नहीं होती कि इन लोग को हरा पाए। तभी ब्लैक गैंग के लोग इसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तू तो मो फैन नहीं है, तो अब हम एक काम करेंगे, हम तेको लेके जाएंगे हमारे बॉस के पास। मीनवाइल ओए तुम लोग वो लड़की का ध्यान दो। ऐसा बोल के लोग ये बंदे को यहाँ से गायब कर लेते हैं, थंडर वाले बंदे को, और ये ब्लैक बिना बाल वाला मंकी इस लड़की के ऊपर अपने क्लॉज मारता है और उसको खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी मो फैन अपने ब्लू डॉगी के साथ यहाँ पे आ जाता है। बाय द वे, मैंने आप सबसे पिछले वीडियो में पूछा था कि हमें इस ब्लू डॉगी का क्या नाम रखना चाहिए, तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारे नाम सजेस्ट किए थे। किसी ने मुझे नाम दिया कि पंखे के डॉग का नाम होना चाहिए एसी, किसी ने बोला इसका नाम होना चाहिए कैरेबरस, और किसी ने मुझे बोला कि इसका नाम सोनिक ही अच्छा है। लेकिन इन सब में से एक नाम ऐसा था जिसमें सबसे ज्यादा लाइक्स मिले थे और इस बंदे के कमेंट पे इतने लाइक्स थे कि इसने मेरे कमेंट के भी लाइक्स को आउटशाइन कर दिया था, तो मैं इसीलिए ये कमेंट का नाम रखने वाला हूँ। ये डॉग का नाम होने वाला है ब्लू पैंथर। तो ब्लू पैंथर यहाँ पे आके इन सारे के सारे बिना बाल वाले बंदरों को मारने लगता है और मो फैन ये लड़की को बचा लेता है। उसके बाद मो फैन अपना ब्लैक मैजिक यूज करने की जगह पे अपना थंडर मैजिक यूज करता है और एक थंडर का सर्कल बनाता है और बोलता है कि अब तुम लोग वेट करो। ऐसा बोल के वो अपना थंडर मैजिक इन सारे के सारे ब्लैक गैंग के लोगों के ऊपर मारता है और इस एक थंडर मैजिक से सारे के सारे बंदर और तो और ब्लैक गैंग के लोग खत्म होने लगते हैं। लेकिन कुछ बंदर बच जाते हैं, वो लोग अटैक करते हैं मो फैन के ऊपर, लेकिन मो फैन अपना शैडो मैजिक यूज करके और तो और अपने शूज को यूज करके वहां से गायब होकर निकल लेता है। फिर वो इस फैक्ट्री के बाहर पहुंचने के बाद अपना थंडर मैजिक यूज करके बाकी बंदरों को और बाकी ब्लैक गैंग के लोग को मारने लगता है। तो उसमें से कुछ लोग बच के भागते रहते हैं, तो उनके ऊपर अपना ब्लू पैंथर अटैक करके उनको रोकता है और जो लोग बहुत दूर पहुंच जाते हैं उन लोग के ऊपर मो फैन अपना शैडो मैजिक यूज करता है और ये शैडो नेल मार के उनको खत्म करता है। और बचे कुछ लोगों के ऊपर वो फायर मैजिक यूज करता है और बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी सिटी को डिस्ट्रॉय किया था, तुम लोग को तो मैं इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो उन लोग को खत्म करता है। फिर उसके बाद मो फैन इस लड़की को अपने ब्लू पैंथर के ऊपर बैठा के वहां से उसको सिटी पे लेके जाता है। तभी वो बोलती है कि उसके बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लिया गया है और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड को असल में हमारे आइस बॉय ने
पकड़ा होता है और बोलता है कि अरे तू तो मेरे पुराने स्कूल का ही दोस्त है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, तुझे मैं खत्म नहीं करूंगा लेकिन तुझे मैं कुछ अलग चीज बना दूंगा, ऐसा बोल के वो हंसता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सुबह के वक्त मोफैन अपने रूम में से बाहर निकलता है और देखता है कि वहाँ पे हमारी गॉडेस और टूटू ने ब्रेकफास्ट बना के रखा होता है। तो वो लोग मोफैन को बोलते हैं कि तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है, ऐसा बोल के वो लोग मोफैन से बात करने की कोशिश करता है और मोफैन चुपचाप आता है, ब्रेकफास्ट खाने लगता है। तो हमारे टूटू बोलते हैं कि ओए ये तो तेरा ब्रेकफास्ट नहीं, ये तो हमारी गॉडेस का है। तो गॉडेस बोलते हैं खाने दो इसे। उसके बाद वो लोग मोफैन से पूछते हैं मोफैन बताओ तुम्हारा आखिर इन्वेस्टिगेशन चल ही कैसा रहा है। तो मोफैन बोलता है ठीक ठाक चल रहा है, तुम लोग बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है। ऐसा बोल के वो उनको बात करने के लिए लगाता है और चुपचाप वहां से एक राइस बॉल उठा के निकल लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन ने असल में ये राइस बॉल लिया होता है ये नॉर्मल सी लड़की के लिए, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है। वो इसके पास से राइस बॉल लाके देता है और बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था। तो ये मोफैन को बोलते हैं कि ये लोग वहाँ पे बस जा ही रहे थे क्योंकि इन लोगों को किसी बच्चे ने कॉन्टैक्ट करके बोला था कि वहाँ पे वो शैडो बीस्ट होने वाला है। तो ये लोग वहाँ पे गए थे उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो शैडो बीस्ट था ही नहीं। वहाँ पे तो ये एनिमी लोग थे ब्लैक गैंग के। तो ये बोलता है कि अच्छा तो किस बंदे ने तुम्हें बोला था ये सब। तो वो बोलते हैं कि मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन मैं थोड़ा सोचती हूँ। उसके बाद मोफैन बोलता है कि लगता है कि कोई तो इंसान है जो कि हमारे स्कूल के अंदर ही बैठा है लेकिन वो ब्लैक गैंग के साथ मिला हुआ है। फिर उसके बाद अगले सीन में मोफैन अपने घर निकल लेता है और लड़की रात को सो रही होती है, लेकिन इसकी नींद खुलती है क्योंकि इसके दिमाग में वो बंदे का नाम आ जाता है। तो ये मोफैन को कॉल करके उसको बता रही होती है कि वो बंदा कौन है, लेकिन मोफैन का फोन लगता ही नहीं है। और तभी ही इसके ठीक पीछे ये बिना बाल वाला बंदर आ जाता है। तो उसको देख के डर के वहां से भाग के जाती है अपने बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर और वो एक पानी की टंकी के पीछे छुप जाती है और वो अपने कान बंद करके वहां बैठी होती है। तभी वहां पे एक मॉन्स्टर आता है जिसके पीछे बहुत सारे ब्लैक वाले बंदर होते हैं और ये मॉन्स्टर एकदम किंग कॉन्ग के जैसा होता है, लेकिन इसके एप्स बहुत अच्छे होते हैं भाई लोग। ये मॉन्स्टर हमारी नॉर्मल सी लड़की के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसका सर दुखने लगता है और वो लड़की को छोड़ के पीछे घूम के हमारे बिना बाल वाले बंदरों के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और इसकी एक आंख एकदम लाल करके ग्लो कर रही होती है। ये उन बंदरों को मारता है और जोर जोर से चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद ये चाहता है हमारी नॉर्मल गर्ल के पास और उसके आंसू पहुंचता है। तो तभी ही ये नॉर्मल गर्ल बोलती है कि लगता है कि तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड ही हो। और तब हमें मालूम पड़ता है कि असल में हमारे आइस बॉय ने इसके बॉयफ्रेंड को कन्वर्ट कर दिया है किंग कॉन्ग वाले मॉन्स्टर में। तो मतलब जो हमारा आइस बॉय है उसके पास ये वाला मैजिक भी है। ये मुझे लगता है कोई टाइप का डार्क मैजिक टाइप मैजिक है। और तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे आइस बॉय भी इसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि अरे यार तू मेरा बात नहीं मान रहा है क्या, लगता है कि तेरे अंदर की फीलिंग्स अभी भी तुझमें जिंदा है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारा पंखा अपनी शीला मैडम से बात कर रहा होता है और तभी शीला मैडम उसको बोलती है कि मोफैन प्रॉब्लम ये है कि अगर उस बंदे को ब्लैक गैंग के लोगों ने किडनैप कर लिया है तो वो लोग शायद से उसके ऊपर ब्लैक मैजिक यूज करके उसको एक ब्लैक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें जाके उस बच्चे को जल्दी बचाना पड़ेगा वरना वो बच्चा कभी वापस नहीं आ पाएगा। तो ये सुन के मोफैन भाग रहा होता है इसी हॉस्टल की तरफ, लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा आइस बॉय हमारे किंग कॉन्ग के सर पे अपना हाथ रख के अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग करता है और उसको वापस से कंट्रोल करने लगता है। तो वो पूरी तरह से किंग कॉन्ग के ऊपर कंट्रोल पा लेता है और बोलता है कि जाके ये लड़की को मार दे। तो किंग कॉन्ग रोते हुए हमारी नॉर्मल सी गर्ल के ऊपर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। और नॉर्मल सी गर्ल वहां पे खत्म होते हुए किंग कॉन्ग को बोलती है कि मैं भले ही खत्म हो रही हूँ लेकिन मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज तुम इस बात का बुरा मत मानना और तुम जिंदा रहना और खुद को खत्म मत करना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बहुत टफ थी जब तुम बो सिटी से यहाँ पे आए थे, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब तक यहाँ पे हमारा मोफैन पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पे बारिश हो रही होती है और किंग कॉन्ग यहाँ पे बैठा होता है। मोफैन जैसे ही किंग कॉन्ग को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये उसका दोस्त पहले वाला लाइटनिंग बॉय ही है। तो मोफैन को देख के हमारा किंग कॉन्ग अपना हाथ हवा में उठाता है और खुद के पेट में मार के खुद के छाती के बाल काट के मोफैन को दे देता है। बोलता है कि इसको तुम संभाल के रखना। पता नहीं क्यों इसने उसको अपने छाती के बाल दे दिए। तो मोफैन बोलता है कि तुमने मुझे तुम्हारे छाती के बाल क्यों दिए हैं। तो वो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन तभी मोफैन उसके आंखों में देखता है कि वो खत्म होना चाहता है। तो मोफैन बोलता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि तुम खत्म हो जाओ, लेकिन तुम रुको, मैं शायद से तुम्हें ब्लैक गैंग से बचा के वापस से इंसान बना सकता हूँ। लेकिन तभी उसके दिमाग में शीला मैडम की बात आती है। वो उससे कहती है कि हमारे पास एक डॉक्टर थी जो कि इसे ठीक कर सकती थी, लेकिन वो डॉक्टर बो सिटी के प्रॉब्लम में खत्म हो गई थी, तो अभी इस बंदे को कोई ठीक नहीं कर रहा है। तो मोफैन भी रोते हुए अपना फायर मैजिक यूज करके इसे खत्म कर देता है और इसको अंतिम संस्कार दे देता है। और तभी मोफैन उसके छाती के बाल अपने हाथ में पकड़े बोलता है कि मैं इस छाती के बाल का ध्यान रखूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। फिर अगले सीन में मोफैन रास्ते पे चल रहा होता है और वो कॉल करता है हम सबके फेवरेट कैरेक्टर को जो कि होता है ब्रो। वो ब्रो को कॉल करता है, ब्रो से बातें करता है। तब उसे मालूम पड़ता है कि ब्रो असल में हेल्थ डिवीजन में है और अभी वो प्रमोट भी हो चुका है। तो ब्रो से वो बात करते करते पता लगाता है कि असल में क्या हो रहा है और वो कैसे इस शैडो वाले मॉन्स्टर को पकड़ सकता है। उसको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है कि शैडो मॉन्स्टर कहाँ पे हो सकता है और ब्लैक गैंग क्या कर रही है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि स्कूल के सारे के सारे बच्चों को बुलाया होता है ये केज के पास ब्लैक गैंग के लोगों ने और उनसे कहा होता है कि यहाँ पे तुम्हारा शैडो मॉन्स्टर आने वाला है। यहाँ पे हमारी गॉडेस और टूटू ये लोग भी होते हैं और ये लोग दूर से इस सबको देख रहे होते हैं। तभी मोफैन इनके बीच में चल के आता है और इसने इस वक्त वो शैडो डिमन को पकड़ के रखा होता है। सब लोग मोफैन को देख के डर रहे होते हैं कि लोग मोफैन से लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन मोफैन जैसे ही यहाँ पे आता है वो आगे बढ़ता है और वो अपने ब्लू पैंथर को समन करता है और ब्लू पैंथर के मुंह में वो चेन रख देता है जिससे वो शैडो डिमन पकड़ा हुआ रहता है। तो सब लोग आके मोफैन को घेर लेते हैं और रेडी होते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। मीनवाइल हमें दिखाते
दिखाते हैं यहाँ पे हमारे ब्लैक गैंग के लोग भी होते हैं और इसमें हमारा आइस बॉय भी होता है और हमारा एक और बंदा होता है जो कि मो फैन के स्कूल में ही पढ़ता है और वो ट्रेटर होता है। तो ये बोलता है कि तुम चुपचाप जाके मो फैन को पकड़ना और उसको मेरे पास लाना क्योंकि मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ और तो और वो बीस्ट को भी तुम्हें पकड़ के हमारे पास लाना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर का हमें वो होली वाटर चाहिए। तो मो फैन बोलता है कि देखो तुम लोग को अगर ये बीस्ट चाहिए तो तुम लोग इसे ले लो, बस मुझे तो इसका होली वाटर चाहिए। ऐसा बोल के वो बीस्ट को पकड़ देता है हमारे इस बंदे को, जिस बंदे को मो फैन ने पिछले सीजन में 1 सेकंड के अंदर हरा दिया था और जिस बंदे ने मो फैन के पास से वो हाई लेवल मॉन्स्टर का स्पिरिट लिया था। इस बंदे का नाम भी असल में बाई ही है, तो मैं इसे बाई 2 बोलूंगा। तो मो फैन जैसे ही ये डीमन को बाई 2 के पास देता है तो सारे के सारे बच्चे बाई 2 के ऊपर हमला करते हैं और वो डीमन को चुराने लगते हैं। मीनवेल यहाँ पे ये बंदा आता है जो अपना समनिंग मैजिक यूज करता है और वो बड़े से चिड़िया को समन करके उससे इन लोग के ऊपर हमला करता है। ये बंदा वही होता है जिसने असल में इन लोग को धोखा दिया होता है और ये ब्लैक गैंग का बंदा होता है और इनका स्कूल का स्टूडेंट भी होता है ये। तो इसको हम बोलेंगे ट्रेटर। ट्रेटर इन लोग के ऊपर अपने चिड़िया से अटैक करता है, लेकिन तभी ही 2-3 लोग अपना थंडर मैजिक यूज करते हैं और ट्रेटर की चिड़िया को खत्म कर देते हैं। उसके बाद एक एक करके सारे बच्चे अपने अटैक मारते रहते हैं। कोई अपना पानी का मैजिक मारता है तो कोई विंड मैजिक मार के पानी को और तेज कर देता है और ऐसे ये लोग अटैक करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर ताकि ये लोग बहुत सारे लोग को भगा पाए यहाँ से और वो बीस्ट को पकड़ पाए। और मो फैन दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। कोई लोग फायर अटैक करता है, कोई विंड अटैक करता है, कोई थंडर अटैक करता है, ऐसे सब लोग अटैक करके यहाँ पे पूरा केओस कर देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें उनके टीचर लोग भी देख रहे होते हैं ऊपर से। तो तभी उनके प्रिंसिपल बोलते हैं कि अभी तुम वो बड़ा वाला अटैक करो और इन सबके मैजिक को खत्म कर दो। तो तभी ये टीचर जाता है पीछे से और वो अपना अटैक मारता है जिसका नाम होता है सीए फॉर्मेशन। तो ये अटैक मारने से यहाँ पे एक बड़ा सा डोम बन जाता है और सारी की सारी लाइट बंद हो जाती है और सारे के सारे पत्थर चमकने लगते हैं और तो और ये अटैक पड़ते ही ये पूरे एरिया में अंधेरा हो जाता है और एक मेज बन जाता है। उसके बाद सारे बच्चों की पावर ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और इस अटैक को इतना बड़ा होता है कि यहाँ पे पूरी की पूरी एरिया कवर हो जाती है। इसके अंदर हमारे विलन भी आ जाते हैं और हमारे हीरो भी आ जाते हैं। तभी हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि मो फैन बोलता है कि ये एरिया का मैजिक मुझे भी बहुत अफेक्ट कर रहा है, लेकिन लकीली मेरे पास शैडो मैजिक है जिसके ऊपर ये वाला मैजिक बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। ऐसा बोल के वो अपने लॉकेट को पकड़ता है और खुद को एक ग्रीन कलर के बॉल में कन्वर्ट करके शैडो मैजिक के साथ वहां से निकल लेता है अंदर। तभी हमें दिखाते हैं यहाँ पे 2 और लोग होते हैं जो कि बाई 2 के साथ होती है। ये लड़की बोलती है कि चलो हम लोग हमारे पावर को कंट्रोल करते हैं और यहाँ पे अटैक करके आगे बढ़ते हैं देखने के लिए मॉन्स्टर को। ऐसे वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके सामने हमारा मोटू बॉय होता है और तो और ये हैंडसम बॉय जैसा बंदा भी होता है। ये लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन इनके सामने आ जाते हैं बहुत सारे बंदर। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि मो फैन भी पीछे पड़ा होता है ये शैडो वाले डीमन के और तभी ये 3 लोग यहाँ पे खड़े होते हैं और इनके सामने बहुत सारे बंदर आते हैं। तो ये लोग बंदर के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन ये लोग देखते हैं कि असल में ये बंदर इन लोग के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं और वो लोग भाग रहे हैं उस शैडो वाले मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग को नहीं मारना चाहिए और इनको नहीं अटकाना चाहिए। सब बोल के वो लोग वहां से भागते रहते हैं। लेकिन तभी वहां पे हमारा मो फैन आता है और वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदर है तो वो अपना फायर मैजिक यूज करके इन सब बंदरों को मारने लगता है। तो तभी ये बंदी बोलती है कि 1 सेकंड रुको, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे बहुत पावरफुल फायर मैजिक यूज हुआ है तो मैं जाके देख के आती हूँ। तो जैसे ही देखते वहाँ पे सारे के सारे बंदर मरे होते हैं और वो बोलती है कि यहाँ पे पिंक वाला फायर मैजिक कैसे यूज हुआ है, मेरे पास तो रेड फायर मैजिक है और पिंक फायर मैजिक किसके पास हो सकता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि जो हमारा ट्रेटर बॉय होता है वो सारे के सारे बंदर को लेके चुपचाप हमारे ये शैडो डीमन के पास पहुंच चुका होता है और वो उसे पकड़ने वाला होता है कि तभी उसके पीछे 2 लोग आते हैं जिन वो को देख के वो शैडो डीमन वहां से भाग जाता है। तो उतने में मो फैन वहां पे आता है और वो इन 2 लोग को वहां से बचा के निकाल लेता है। तो तभी मो फैन को देख के ये हमारा ट्रेटर बोलता है कि ओए तू मुझसे बच के नहीं जा सकता है। ऐसा बोल के वो अपने बंदरों को समन करता है और एक पॉइजनस गैस मारता है जिससे लड़की बेहोश हो जाती है। तो ये बंदा उसकी गर्लफ्रेंड को लेके वहां से निकल लेता है और मो फैन लड़ने के लिए रेडी होता है हमारे ट्रेटर बॉय से। वो अपना शैडो मैजिक यूज करके ट्रेटर बॉय के पीछे जाता है और लाइटनिंग मैजिक मारने वाला होता है, लेकिन तभी ट्रेटर बॉय उसके ऊपर आइस मैजिक मारता है। तो मो फैन अपने शू से वो आइस वाले चेन को तोड़ता रहता है। फिर उसके बाद वो छुप के आइस मैजिक मार के मो फैन को पकड़ लेता है। तो मो फैन वापस से समन करता है ब्लू पैंथर को और ब्लू पैंथर यहाँ पे आके मो फैन को बचाता है और सारे के सारे ब्लैक मंकीज के ऊपर हमला करने लगता है। उतने में मो फैन को टाइम मिल जाता है कि वो अपने थंडर मैजिक को चार्ज कर पाए और वो थंडर मैजिक को चार्ज करके एक बड़ा सा थंडर बोल्ट मारता है जिससे हमारा ये ट्रेटर जलने लगता है और उसकी शील्ड टूट जाती है। उसके बाद जैसे ही मो फैन आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि उसके ठीक सामने होता है वो वाला बीस्ट। तो वो बीस्ट को पकड़ने के लिए वो अपने डॉगी को समन करता है जो कि होता है हमारा ब्लू पैंथर। ब्लू पैंथर वहां पे आता है तो ब्लू पैंथर को देख के हमारे ये शैडो डीमन वहां से भाग जाता है। उतने में वहां पे ये मोटू आता है और ये नया वाला बंदा आता है जो कि होता है इसको हम बोलेंगे, क्या नाम देंगे इसको हम, सोचो। इस बंदे को हम नाम देते हैं टेम्पररी बॉय। तो यहाँ पे हम हमारा मोटू बंदा और टेम्पररी बॉय दोनों ही मो फैन के पास आते हैं और बोलते हैं ओए मो फैन हम तेरे को चैलेंज करते हैं। उतने में 2 और बंदे पीछे से आते हैं और बोलते हैं क्यों ना हम चारों लोग टीम बना ले और मो फैन को हराएं। ये जो 2 नए बंदे आते हैं लोग बोलते हैं कि हम लोग को इस मॉन्स्टर के ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, न कि हमको वो 3 लेयर वाले टेंपल में जाना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, जैसे तुम लोग को ये मॉन्स्टर मिलेगा तुम लोग ये मॉन्स्टर को पकड़ना और हम लोग को जिस चीज में इंटरेस्ट है वो ये मॉन्स्टर के अंदर के पेट के पानी की। तुम लोग इसके पेट के अंदर से पानी निकाल के हमको दे देना, हम लोग वो पानी ले लेंगे और तुम लोग ये मॉन्स्टर को केज में डाल सकते हो और वो 3 लेयर वाले टेंपल में जा सकते हो। तो मो फैन बोलता है कि 1 सेकंड रुको, अगर तुम दोनों को पता है कि इस मॉन्स्टर के पेट में स्पेशल पानी है तो तुम लोग तो डेफिनेटली ब्लैक गैंग के लोग हो क्योंकि उन लोग को ही मॉन्स्टर के पानी की जरूरत है, तो तुम लोग मुझे येड़ा नहीं बना सकते हो। ऐसा बोल के मो फैन इनके बीच में थोड़ा आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग खुद को टीम वर्क करते हैं और चारों लोग मिलकर मो फैन के ऊपर हमला करते हैं। तो मो फैन भाग के जाता है और वो एक सीढ़ी के पास पहुंच जाता है। तो
जैसे ही सीढ़ी के ऊपर पैर लगता है तो उसका पैर जमने लगता है। तभी पीछे से हमारा मोटू आता है और वो अपने आइस मैजिक से मोफैन को पकड़ लेता है, लेकिन इतने में मोफैन अपना शैडो मैजिक यूज करता है और वो वहां से टेलीपोर्ट होकर ये केज के अंदर घुस जाता है। तो वो देखता है कि वो केज के अंदर है और उसके सामने खड़ा होता है हमारा आइस बॉय। तो आइस बॉय मोफैन को बोलता है कि अब मैं तुझे इतनी बुरी तरह से मारूंगा और मैं तुझे मेरा गुलाम बना दूंगा। तो मोफैन बोलता है ऐसा तो नहीं हो सकता है। उतने में आइस बॉय वहां पे समन करता है एक नए मॉन्स्टर को और बोलता है कि जो मॉन्स्टर है ना, ये भी पहले एक इंसान ही था और ये मॉन्स्टर मेरा सबसे पहला मॉन्स्टर जिसको मैंने इंसान से मॉन्स्टर में कन्वर्ट किया था, और वो जो तुम्हारा स्कूल का थंडर बॉय था ना जिसको मैंने किंग कॉन्ग में कन्वर्ट किया था, वो मेरा दूसरा शिकार था और मोफैन तुम मेरे तीसरे शिकार बनने वाले हो। बाय द वे ये जो मेरा पहला शिकार है ना, ये कोई और नहीं, ये आइस बॉय के खुद के फादर ही होते हैं। इस बंदे ने खुद के फादर को मॉन्स्टर में कन्वर्ट किया था। ये बोलता है कि जब इसने ज्वाइन किया था ब्लैक गैंग को, तो ब्लैक गैंग के लोगों ने इससे कहा था कि तुझे अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए खुद के फादर को एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइस बॉय ने वैसा ही किया। फिर उसके बाद ये बिग बॉय गोरिल्ला भाग के चाहता है मोफैन के ऊपर हमला करने के लिए। मोफैन इसके 2-3 अटैक रोकता रहता है। मीनवेल हमारे आइस बॉय को कॉल आता है उसके बॉस से और उसके बॉस बोलते हैं कि तुम फटाक से मेरे पास आओ क्योंकि हमारे ऊपर इस वक्त हमला हो रहा है। तो ये बोलता है कि आप बस मुझे 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट में मोफैन को पकड़ के आपके पास लेके आता हूँ। मीनवेल मोफैन हमारे ये बिग बॉय गोरिल्ला से लड़ रहा होता है और ये बिग बॉय गोरिल्ला आसमान में कूद के मोफैन के ऊपर जंप मारता है। तो मोफैन उसको रोकने के लिए एक मैजिक शील्ड क्रिएट करता है और फिर मैजिक थॉर्न मार के वो इसको हराने लगता है। लेकिन तब तक उसको शीला मैडम का कॉल आता है और शीला मैडम उसको बोलती है कि शीला मैडम को मालूम पड़ चुका है कि ये जो इविल क्लैन है उसके मेन बॉस कहाँ पे है। वो बोलती है कि उसके मेन बॉस तुम्हारे स्कूल के एरिया में ही पहुंचने वाले हैं। तो बोलती है कि तुम मुझे 5 मिनट टाइम दो, कैसे भी करके तुम आइस बॉय को पकड़ के रखो और इन लोगों को स्लो डाउन करो, तब तक मैं यहाँ पहुंच के इसके बॉस को पकड़ने की बात करती हूँ। तो मोफैन बोलता है ठीक है, मैं 5 मिनट में तो इसको रोक लूंगा। फिर उतने में ये बिग बॉय गोरिल्ला मोफैन के ऊपर हमला करता है। तो मोफैन हवा में कूद के अपना फायर पंच इसको मारता है और बिग बॉय गोरिल्ला एकदम से जलने लगता है। फिर उसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक पंख वाला बंदा इस एरिया को देख रहा होता है और उसे दिखता है कि यहाँ पे दूर से एक बड़ी सी लाइट की ऑब निकलती है और तभी उसको शीला मैडम का कॉल आता है और वो कॉल में ये बोला चाहता है कि उन लोग को पता चल चुका है कि इनका बॉस कहाँ पे छुपा हुआ है। फिर हमें दिखाते हैं हमारा मोफैन असल में ये बिग बॉय गोरिल्ला से बहुत मार खा रहा होता है और इसके बॉडी में से खून भी निकल रहा होता है। तो ये जैसे तैसे करके खड़ा होता है, लेकिन बिग बॉय गोरिल्ला इसके ऊपर वापस से हमला करता है। लेकिन तभी जब ये गिरा हुआ होता है तो इसका लॉकेट चमक लगता है और वो इसके बॉडी को हील कर देता है। उसके बाद मोफैन खड़ा होकर ये बिग बॉय गोरिल्ला के ऊपर अटैक करता है। मीनवाइल हमारे आइस बॉय को कॉल आता है उसके बॉस का, जो उसको बोलते हैं कि जल्दी से तुम मेरे पास आओ, हम लोग खतरे में हैं। तो बोलता है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये मोफैन को खत्म करके और वो शैडो बीस्ट को पकड़ के आपके पास लेके आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि शैडो बीस्ट के पास हमारा होली वाटर है। इतने में ये बिग बॉय गोरिल्ला गोरिल्ला हमारे मोफैन के ऊपर हमला करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी हमें मालूम पड़ता है कि असल में मोफैन ने यहाँ पे अपना शैडो मैजिक यूज किया होता है और वो बच गया होता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं यहाँ पे आइस बॉय के 2-3 चमचे आते हैं और उसको बोलते हैं कि सर हमें धोखा दिया गया है, अगर असल में वो शैडो बीस्ट के पेट में सिर्फ एक बूंद होली वाटर था, बाकी सब पता नहीं कहाँ पे है। तो ये देख के यहाँ पे हमारा आइस बॉय बहुत गुस्से में आता है और इतने में ही यहाँ पे टीचर्स लोग का मैजिक भी उतर जाता है। तो सब लोग को दिखता है कि असल में क्या हो रहा है। तो वो लोग देखते हैं कि मोफैन हमारे बिग बॉय गोरिल्ला के ऊपर अपना शैडो वाला अटैक करता है और शैडो क्लॉस फेंकता है केज के अंदर और इस अटैक से हमारा बिग बॉय गोरिल्ला ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। उसके बाद ये दोनों ट्रेटर्स मोफैन के ऊपर हमला करते हैं। इसमें से एक चश्मिश होता है और एक बगैर चश्मे वाला होता है। बगैर चश्मे वाला बंदा अपना विंड मैजिक यूज करके मोफैन पे हमला करता है। उसको लगता है कि मोफैन थक चुका है तो वो लोग आराम से इसको हरा सकते हैं, लेकिन मोफैन वापस से अपना शैडो मैजिक यूज करके वहां से निकल लेता है। मीनवेल चश्मे वाला बंदा फायर मैजिक यूज करता है और सबको लगता है कि मोफैन जल चुका है। तभी यहाँ पे हमारी टू और तो गॉडेस आती है मोफैन को देखने के लिए, लेकिन तभी मोफैन अपने पिंक वाले फायर से यहाँ पे चल के बाहर आता है और बोलता है कि तुझे क्या लगता है ब्लैक गैंग के बंदे, तू मुझे इतने आसानी से हरा देगा, अब मैं तुझे असली फायर पावर दिखाता हूँ। ऐसा बोल के वो एक बड़ा सा फायर बॉल फेंकता है जिससे पूरा जमीन टूटने लगती है और ये दोनों के दोनों ट्रेडर्स वहां पे हार जाते हैं। मीनवेल हमारा जो आइस बॉय होता है वो एक गली में बैठा होता है और उसको उसके बॉस का कॉल आता है कि उसका बॉस पकड़ा जा चुका है और अभी वो एकदम से अकेला हो चुका है। और इस सीन में आइस बॉय एकदम से अजीब सा मॉन्स्टर टाइप दिखता है। तभी यहाँ पे अगले सीन में मोफैन को कॉल आता है शीला मैडम का और वो उसको बोलती है कि मोफैन हमने एनिमी गैंग के बॉस को पकड़ लिया है और अभी सिर्फ आइस बॉय बचा हुआ है जो कि एक क्रिमिनल घोषित हो चुका है, तो वो कहीं भी भागे नहीं जा सकता है, उसे भी हम अरेस्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद मोफैन केज के बाहर आता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। तो टू आके उसको सपोर्ट देती है और हमारी ये हीलिंग गर्ल आके मोफैन को हील करने लगती है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि असल में ये हीलिंग गर्ल की हीलिंग पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि मोफैन ने उसकी मदद की थी पिछले सीजन में और ये लड़की मेरे हिसाब से तो मोफैन से प्यार करती है। फिर उसके बाद ये मोटू और ये शाना लड़का दोनों ही मिलके मोफैन के ऊपर हमला करते हैं और बोलते हैं कि तू शायद ब्लैक गैंग का बंदा है और तूने जानबूझ के हमारे स्कूल के मेंबर्स के ऊपर हमला किया। तो मोफैन बोलता है मैं ब्लैक गैंग का नहीं हूँ,
वो लोग ब्लैक गैंग के थे। ऐसे ही इनके बीच में अटैक स्टार्ट होने वाला होता है कि तभी यहाँ पे ये पंख वाला बंदा आता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ का गार्ड हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। मो फैन असल में ब्लैक गैंग के लोग को मार रहा था और ये हमारा हीरो है, ऐसा बोल के वो मो फैन को वहां से एस्कॉर्ट करके लेके जाता है। फिर इसके बाद मो फैन अपने घर में चिल कर रहा होता है तो टूटू वहां पे आती है और मो फैन का हाथ पकड़ के उससे कहती है कि तुम जरा मुझे अपने मैजिक के बारे में बताओ, तुम्हारे पास 2-3 एलिमेंट के मैजिक है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मो फैन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास अच्छे खासे मैजिकल एलिमेंट्स है और मैं तुम्हें इसके बारे में अभी नहीं बताऊं क्योंकि ये सब एक सरप्राइज फैक्टर होने वाला है। और हमारी गॉडेस ये सब चीजों को सुन रही होती है। उसके बाद मो फैन वहां से निकल लेता है और वो जाके अपनी हंटिंग गिल्ड में बैठ जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो हमारे बुढ़ो को बोलता है कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे पापा और मेरी बहन शिंगा शिंगा की हेल्प की, उनको प्रोटेक्ट करने में। फिर उसके बाद ये छोटी लड़की मो फैन को बोलती है कि जब मैं तुम्हारी बहन शिंगा शिंगा की हेल्प कर रही थी तभी मेरे वहां पहुंचने के पहले कोई उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, तो ऐसा कैसे हुआ? तो ये सुन के मो फैन बोलता है कि ये कौन कर सकता है, क्या कोई उसके ऊपर लाइन मार रहा है? लेकिन तभी हमारी छोटी लड़की बोलती है क्या पता शायद उसकी असली मॉम वहां पे आ गई हो और वो उसको प्रोटेक्ट कर रही हो क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि शिंगा शिंगा तुम्हारी अडॉप्टेड बहन है। तो मो फैन बोलता है ये बात तो हो सकती है लेकिन उसकी मॉम अभी क्यों आएगी? जब मेरे फादर उसकी मॉम से पहले शादी करने वाले थे तभी उसकी मॉम शिंगा शिंगा को हमारे पास छोड़ के भाग गई थी, तो अभी यहाँ पे कैसे आ जाएगी? उतने में ही मो फैन को कॉल आता है और वो कॉल पे उसको बोला चाहता है कि मो फैन को असल में सिलेक्ट किया है उन 9 स्टूडेंट्स में से एक में जो कि यांडू एकेडमी में जाके वहां पे जाके एक्सचेंज स्टूडेंट का प्रोग्राम पूरा करेंगे। तो मो फैन बोलता है ऐसा क्यों है? फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन अपने हैंडसम बॉय के साथ चल के जा रहा होता है प्रिंसिपल के रूम में और वहां पे जाने के बाद मो फैन प्रिंसिपल से पूछता है कि आपने मुझे इस यांडू एकेडमी में जाने के लिए क्यों बोला है, मैं वहां पे नहीं जाना चाहता हूं। तो प्रिंसिपल बोलता है कि तुम मेरे सबसे होनहार स्टूडेंट हो और मैं चाहता हूं कि तुम उस एकेडमी में जाओ और उन लोगों को हराओ और इससे तुम्हें नई नई टेक्निक सीखने का मौका भी मिलेगा और नए नए मैजिक देखने का मौका मिलेगा जो कि तुम्हारे लॉन्ग रन में बहुत काम में आएगी। और ये लो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ, ये मैजिकल वेपन जो बहुत सारे मैजिकल चीजों को काट सकता है, तो ये एक आर्मर की तरह काम करेगा, तो तुम इसे ले लो। तो मो फैन बोलता है ठीक है, अगर आप मुझे ये दे रहे हो तो मैं ये लेके जाने के लिए सोच सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन और उसके दोस्त लोग ट्रेन में बैठ के निकल लेते हैं यांडू एकेडमी की तरफ। फिर जैसे वो लोग यांडू एकेडमी में पहुंचे तो हमें दिखता है कि यहाँ पे 9 लोग होते हैं, उसमें से एक होता है हमारा मो फैन, एक होती है हमारी गॉडेस, एक होता है मोटू, एक होता है ये शाना लड़का, एक होता है हैंडसम बॉय, एक होता है लंबे बाल वाला बंदा, एक होती है एक नॉर्मल सी लड़की और एक नॉर्मल सा लड़का। फिर वहां पे यांडू एकेडमी का टीचर बाहर आता है और इन लोगों को ग्रीट करता है, बोलता है कि आज तुम लोग जाके रेस्ट करो और कल से हम लोग तुम्हारा मैजिकल फाइट स्टार्ट करेंगे। तो उसका सर बोलता है कि आप कुछ जल्दबाजी में नहीं हो, तो बोलते नहीं नहीं मैजिकल फाइट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उनका सर जाता है अपने क्लास में और उन अपने बच्चों को बोलता है कि सुनो यहाँ पे वो एकेडमी के बच्चे आ चुके हैं और तुम लोग को उनको हराना है और जीतना है। तभी हमें दिखता है कि यहाँ पे एक बंदे के पास समरिंग वाली एबिलिटी होती है और इसके पास जो वुल्फ होता है वो एकदम अलग दिखता है, उसकी पूंछ ग्रीन कलर की होती है और ये वाला वुल्फ पूरा ब्लू एंड ब्लैक कलर का होता है, तो हम इसका नाम देंगे नकली वुल्फ। ये बोलता है कि मेरे समनिंग मैजिक के सामने वो लोग नहीं टिक सकते हैं और बोलता है कि कल वाले कंपटीशन में उन लोग को हरा दूंगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे मो फैन छत पे बैठ के अपना मेडिटेशन करता रहता है और अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देता रहता है। तभी वो बोलता है कि मेरा ये लॉकेट ग्रीन लाइट में क्यों चमक रहा है, ऐसा क्या है, जरा मैं इसके ऊपर ध्यान लगा के देखूं। तो जैसे ही ध्यान लगाता है तो वो लॉकेट के अंदर पहुंच जाता है। तब वो देखता है कि उसके अंदर बहुत सारी सोल्स होती है, जिन भी मॉन्स्टर्स को इसने मार के रखा होता है उन सबके सोल उस लॉकेट के अंदर कैद रहते हैं और वो सब के सब सोल एक साथ मिलकर एक बड़े सोल में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और ऐसी ही लॉकेट की ताकत बढ़ रही होती है। तभी मो फैन एक सोल को पकड़ता है और उसके साथ वो उड़ के जाता है एक बड़े से सर्कल के पास और चक्रा होता है, वो चक्रा इस सोल को अपने अंदर खींच लेता है। तो मो फैन को मालूम पड़ता है ये चक्रा असल में सारे के सारे सोल्स को कंबाइन करके एक बड़े पावरफुल सोल में कन्वर्ट कर रहा है और उसकी स्पिरिट बना के मेरे लॉकेट को और पावर दे रहा है। तो ये बोलता है कि अगर मैं कोशिश करूं इन सब सोल को कल्टीवेट करके बेचने की तो ये बहुत अच्छे प्राइस में बिक जाएगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे अच्छे खासे। फिर अगले दिन इनकी फाइट स्टार्ट होने के पहले मो फैन अपने टीचर से बात करता रहता है और उनसे पूछता है कि सर मुझे सर ये बताइए कि अगर कोई ऐसी चीज हो जो मल्टीपल सोल्स को एक साथ कलेक्ट करके उसे एक बड़े सोल में कन्वर्ट कर दे तो वो चीज क्या होगी। तो उसके सर बोलते हैं कि अगर तुम बहुत सारे सोल्स को कलेक्ट कर लो और उसको एक साथ जोड़ दो तो तुम उसे एक स्पिरिट में कन्वर्ट कर सकते हो और एक बार तुमने उसे स्पिरिट में कन्वर्ट कर दिया तो वो चीज बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी, लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सुन के मो फैन बहुत खुश हो जाता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे इन लोग की बैटल स्टार्ट होने वाली होती है। लेफ्ट साइड पे होती है हमारी यांडू क्लास के बच्चे और राइट साइड पे होते हैं हमारे असली क्लास के बच्चे। इसमें से उनका टीचर बोलता है कि तुम लोग तो 9 होने चाहिए लेकिन तुम लोग सिर्फ 8 ही हो, तुम्हारा 9वां बंदा कहाँ पे? तो ये लोग बोलते हैं सर वो आ जाएगा कुछ टाइम, आप टेंशन मत लीजिए। मीनवेल टकला बहुत शाना बनता है, बोलता है कि तुम लोग कोई फीनिक्स नहीं हो, तुम लोग तो एक चिकन हो, मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। मीनवेल मो फैन अपने टीचर से अभी भी बात कर रहा होता है और उनसे मैजिकल आइटम्स और मैजिकल वेपन्स के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि मैं इन सबको और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकता हूँ। तो उसके सर बोलते हैं अगर तुम और सोल्स को कंबाइन करो मैजिकल आइटम्स और मैजिकल वेपन्स के साथ तो तुम उनकी पावर और बढ़ा सकते हो और तो और तुम अगर मैजिकल आइटम्स के अंदर तुम्हारे सोल को डाल दो, जो सोल को तुमने कैप्चर किया, तो वो सबकी ताकत 10 गुना 20 गुना और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और वो इतने खतरनाक बन जाएगी तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। मीनवेल हमें दिखाते कि इसके बाद मो फैन यहाँ पे जाके पहुंच जाता है टूर्नामेंट पे। तो वो बोलता है कि चलो अब लगता है मैच स्टार्ट होने वाला है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि असल में ये मैच 2 राउंड में होने वाला है और उसका पहला राउंड तो पहले ही हो गया क्योंकि उसके अंदर मो फैन नहीं था। फिर फर्स्ट राउंड के पार्ट 2 में भेजा जाता है इन 4 लोगों को। इसमें से लेफ्ट साइड पे होता है हमारा टकलू, एक ब्राउन बाल वाली बंदी, ब्लैक बाल वाली बंदी और ये वुल्फ कट वाला बंदा, और हमारे हीरोज के साइड पे होते हैं मोटू, शाना बॉय, हैंडसम बॉय और तो और ये नॉर्मल सा बंदा। फिर इनकी फाइट स्टार्ट होते ही ये तीनों लोग एक दूसरे में ठुक जाते हैं
हैं और हैंडसम बॉय बोलता है कि अरे यार ये लोग क्या कर रहे हैं, ये पहली फाइट है और ये लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। बाय द वे मैंने स्टार्टिंग में गलती से बोला कि इसका सेकंड राउंड हो चुका है, असल में ये पहला ही राउंड है ये फाइट का। फिर एनिमी टीम के लोग चारों अपने आप को कोऑर्डिनेट करके अपने अपने अटैक इनके ऊपर छोड़ते हैं। तो हमारा हैंडसम बॉय अपना लाइट मैजिक यूज करके इनको ब्लाइंड करता रहता है और इनके अटैक से रोकता रहता है। मीनवाइल हमारा मोटू और शाना बॉय दोनों ही खुद में लड़ते रहते हैं। तो मोटू अपना मिड लेवल का पावर यूज करता है और अर्थ मैजिक मारता है, तो एनिमी टीम के लोग गिरने लगते हैं। तो टकलू वहां पे अपना मैजिक यूज करके इसके अर्थ मैजिक को रोक देता है और उसके बाद उनकी टीम की प्लांट मेज अपना प्रिजन लगाती है और इन लोग को बंद कर देती है उसके अंदर। फिर इनके ऊपर फायर मैजिक से इन लोग को जलाने लगती है वो, लेकिन यहाँ पे हमारा अर्थ मैजिक वाला बंदा अपना शील्ड लगा के इन लोग को बचा देता है। फिर इसी के साथ यहाँ पे बहुत बड़ा सा टॉर्नेडो वाला अटैक ये बंदा करता है और फिर इनकी फाइट वहीं पे खत्म हो जाती है। एनिमी टीम के चारों लोग नीचे होते हैं और हमारे हीरोज की टीम के भी चारों लोग नीचे होते हैं। फिर नेक्स्ट फाइट स्टार्ट होने के पहले इनका सर इनको बोलता है कि मोफैन गॉडेस, तुम दोनों तो ये फाइट में रहोगे ही रहोगे और बाकी तुम दो लड़कियां भी ये फाइट में आ जाओ। तो ये शाना बंदा बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे भी इस फाइट में आना है क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ये खेलों की फाइट में कुछ कर पाएंगे। तो इस फाइट में एंड में चार लोग जो बचते हैं वो होते हैं मोफैन, हमारी गॉडेस, शाना बॉय और ये नॉर्मल सी बंदी। फिर फाइट स्टार्ट करने के पहले ये लोग जब फाइट के लिए घुसते रहते हैं तभी मोफैन हमारी गॉडेस के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि अब तुम टेंशन मत लो, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करके हम लोग को जिता दूंगा। तभी वो बोलते कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने तुम्हारे समनिंग वाले एबिलिटी को कितना और ज्यादा अच्छा किया। तो मोफैन बोलता है कि मेरा समनिंग वाला एबिलिटी अभी भी पहले जैसा ही है। तो वो बोलती तुमने पूरा एक सेमेस्टर निकाल दिया और तुमने तुम्हारे समनिंग एबिलिटी को अब तक परफेक्ट नहीं किया है। मोफैन हम नहीं जीत पाएंगे। मीनवाइल जब फोर्थ राउंड स्टार्ट होने वाला होता है और एनिमी गैंग के लोग खड़े होते हैं तभी वहां पे आ जाती है हमारी आइस गर्ल और आइस गर्ल यहाँ पे आने के बाद बोलती है कि इस फाइट में मैं लड़ूंगी। ऐसा बोल के वो जब चल चल के आगे आती है तो उसके पैरों से आइस का ऑरा निकलने लगता है जो कि हर जगह को ठंडा ठंडा करता रहता है। और इस सीन में आइस गर्ल को देख के सारे बॉयज उसके ऊपर फ्लर्ट करने लगते हैं, बोलते हैं कि कितनी क्यूट है और कितनी ब्यूटीफुल है, काश ये मेरी वाइफ बन जाए। उतने में ही मोफैन यहाँ पे पहुंचता है और बोलता है अरे ये तो 1 साल हो गया कि जब से मैंने इसको देखा नहीं है, तुम्हें इतने दिन बाद देख के मुझे अच्छा लगा। तो ये नॉर्मल सी बंदी मोफैन को बोलते है कि अरे ये लड़की कौन है, क्या तुम उसे जानते हो? तो मोफैन बोलता है ये मेरी फ्यूचर वाइफ है। तो ये सुन के ये लड़की मोफैन को धड़ाधड़ टपली पे टपली मारती रहती है। फिर इसके बाद जब इनकी फाइट स्टार्ट होती है तो चारों लोग एक साथ लाइन में खड़े होते हैं और हमारी आइस गर्ल मोफैन को देख के थोड़ा शर्माने लगती है। उसके बाद फाइट स्टार्ट होने पे ही वो अपना हाथ आगे करती है और उसमें से आइस क्रिस्टल्स बाहर फेंकती है जो कि पूरे के पूरे अरीना को फ्रीज कर देता है। और सब लोग बोलते हैं कि ये बंदी में तो बहुत ज्यादा ही पावर है, यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बंदी है मुझे लगता है। मीनवाइल जो हमारे मेन टीम के लोग होते हैं उनका फायर मैजिक काम नहीं करता है और तो और बाकी लोग का मैजिक भी सप्रेस होने लगता है। हमारी गॉडेस का प्लांट मैजिक फ्रीज होने लगता है। तो एनिमी टीम का एक बंदा लाइटनिंग मैजिक मारता है हमारी टीम के ऊपर, तो मोफैन आगे आके वो लाइटनिंग मैजिक खा लेता है और बोलता है इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मोफैन के अंदर एक लाइटनिंग स्पिरिट है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, इसीलिए उसके ऊपर लाइटनिंग और फायर मैजिक कोई असर नहीं होने वाला है क्योंकि उसके लाइटनिंग स्पिरिट भी है और तो और फायर स्पिरिट भी है। फिर उसके बाद मोफैन अपना लाइटनिंग मैजिक मारता है जो कि वो बंदा रोक नहीं पाता है क्योंकि वो होली शील्ड यूज करता है, फिर वो पीछे उड़ जाता है। उसके बाद हमारा शाना बॉय अपना विंड मैजिक यूज करता है और एनिमी के ऊपर हमला करता है। मीनवाइल एनिमी अपने वुल्फ स्पिरिट को समन करता है जिसको देख के मोफैन बोलता है कि अच्छा तो तुम एक समनर हो ना, अब रुक जाओ। लेकिन तब तक ये वुल्फ हमारे शाने बॉय के पीछे पड़ जाता है और उसको भगाता रहता है। तो इसको पकड़ने के लिए हमारी गॉडेस अपने वाइन वेव्स यूज करती है और ये वुल्फ नीचे गिर जाता है। ऐसे ही एनिमी टीम का बंदा वापस से सॉइल मैजिक यूज करता है और हमारे शाने बॉय को फिसला के गिरा देता है और तभी वुल्फ इसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि वहां से बच के भाग जाता है। लेकिन उसके बाद वुल्फ इसको नहीं छोड़ता, वो वापस से उसके पीछे आता है। तो हमारी नॉर्मल सी बंदी अपना होली शील्ड यूज करके इस बंदे को बचाती है और हमारी गॉडेस अपने विप्स से इस बंदे को पकड़ लेती है और इस वुल्फ को भागने नहीं देती है। मीनवाइल एनिमी टीम के लोग लाइटनिंग मैजिक यूज करके हमारे शाने बॉय के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तब तक मोफैन अपने ब्लू पैंथर के ऊपर बैठ के यहाँ पे आता है और हमला करने के लिए निकल लेता है। मोफैन बोलता है कि तुम लोग बस इसे 2 सेकंड के लिए पकड़ रखो, तब तक मैं कंसंट्रेट करता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने ब्लू पैंथर को बोलता है कि ब्लू पैंथर तुम ये नकली वाले वुल्फ के ऊपर हमला करो, मीनवाइल हमारी गॉडेस और ये लड़की हमें प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन उतने में ही हमारी आइस गर्ल अपने आइस चेन से मोफैन को पकड़ लेती है। तो उनका सर बोलता है कि अभी हमें ये मैच रोक देना चाहिए। लेकिन तभी हैंडसम बॉय बोलता है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, मुझे लग रहा है कि मोफैन कुछ खतरनाक करने वाला है। और तभी मोफैन अपना फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करता है और उसके चेन को चलाने लगता है। और तभी हमारी आइस गर्ल बोलती है कि मोफैन अब तुम टाइम पास मत करो और मुझे तुम्हारी असली स्ट्रेंथ दिखाओ। तो मोफैन बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के वो पूरे चेन को चला देता है और तो पूरे अरीना को चला के वहां का आइस पिघला देता है। इसके बाद मोफैन एकदम चलते हुए वहां से बाहर निकलता है और सब लोग बोलते हैं इसके पास फायर वाला एलिमेंट भी है, इसके पास तो टोटल 3 एलिमेंट है, ऐसा कैसे हो रहा है? अभी तक आप लोग ये बात ध्यान में रखो, किसी को ये नहीं पता है कि मोफैन के पास शैडो वाला एलिमेंट भी है। फिर उसके बाद मोफैन खड़ा होता है हमारी आइस गर्ल के सामने और बोलता है अभी हम रियल फाइट स्टार्ट करने वाले हैं। फिर इसके बाद मोफैन और हमारी आइस गर्ल दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। आइस गर्ल अपने आइस मैजिक को चार्ज कर रही होती है और मोफैन अपने पिंक वाले फ्लेम्स में खड़ा होता है और रेडी रहता है अटैक करने के लिए। और मोफैन अपना अटैक मारता है और पूरे के पूरे एरिया को चलाने लगता है। लेकिन तभी उनके दोनों टीचर्स बोलते हैं कि अभी हम इस अटैक को नहीं होने देंगे। ऐसा बोल के वो लोग एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हैं अपने स्टूडेंट्स के आसपास। तो हमारी आइस गर्ल अपना विंड मैजिक यूज करके हवा में निकलती है और वो अपने हाथ से एक बड़ा सा आइस का अटैक मारती है मोफैन के फायर के ऊपर और उसको रोक देती है। फिर उसके बाद हमारी आइस गर्ल फटाफट मोफैन के ऊपर हमला करने लगती है और मोफैन वहां पे खड़ा रहता है। लेकिन उसके बाद मोफैन भी अपना फायर मैजिक यूज करता है और फायर फिश मारता रहता है जो कि आइस गर्ल के विंड मैजिक के सामने फेल होता रहता है। फिर उसके बाद आइस गर्ल वापस से अपना आइस वाला चेन को चार्ज अप
करती है और मोफैन अपने लाइटनिंग मैजिक को चार्ज अप करता है। दोनों ही रेडी रहते हैं एक दूसरे के ऊपर हमला करने। अपने लाइटनिंग मैजिक को चार्ज अप करता है। दोनों ही रेडी रहते हैं एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए। मोफैन अपने लाइटनिंग मैजिक से समन करता है एक लाइटनिंग ड्रैगन को, जो कि उड़ के जाता है आइस गर्ल के पास और आइस गर्ल अपने आइस वाले चेन से लाइटनिंग ड्रैगन को पकड़ लेती है और ये सीन बहुत ही एपिक दिखता है। लेकिन लाइटनिंग ड्रैगन वो चेन तोड़ के हमारी आइस गर्ल के ऊपर हमला करता है और उसके बगल में गिरता है और वहां पे एक बहुत बड़ा छेद मार देता है। तो ये देखने के बाद हमारी आइस गर्ल बोलती है कि ओके मोफैन, तुम तो एकदम इनविजिबल हो गए हो। वेल, मैं यहाँ पे मेरी हार मानती हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। और ये सीन में हमारी आइस गर्ल बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखती है और इसी के साथ मोफैन जीत जाता है। तो उसके टीममेट्स वहां पे आके बोलते हैं कि हम लोगों ने आखिर यांडू एकेडमी को हरा दिया, हम लोग ग्रेट हैं। और यांडू एकेडमी के लोग बहुत ही गुस्से में रहते हैं मोफैन के ऊपर। बाय द वे गाइस, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है मोफैन की एंड में मेन गर्लफ्रेंड कौन बनेगी? क्या वो हमारी आइस गर्ल बनेगी कि हमारी गॉडेस बनेगी कि हमारी ये हीलिंग वाली गर्ल बनेगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इनमें से कोई भी नहीं बनेगा और बनेगी मोफैन की गर्लफ्रेंड हमारा ब्रो। बाय द वे, इस वीडियो का लाइक गोल है टोटल 7,777 लाइक्स। ये लाइक गोल आप लोग कंप्लीट करो और मैं इसका 5th पार्ट फटाक से लेके आ जाऊंगा। वेल, वापस से बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक 3 बड़े बड़े लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। उसमें से एक होता है हमारा बुढ़ऊ जो हमारे स्कूल का होता है, एक होता है अजीब सा चाइनीज वाले बाल वाला बुढ़ऊ और एक होता है यहाँ का गीगा चैड। ये बंदा यहाँ का गार्ड होता है। ये 5 लोग यहाँ पे बैठ के बातें करते रहते हैं और एक मैजिकल टेक्निक के बारे में बात करते रहते हैं। तभी ये बोलता है कि हमें ब्लैक गैंग को कैसे भी करके हराना पड़ेगा क्योंकि वो लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पे बुढ़ऊ बोलता है कि असल में एक स्पेशल ट्रेनिंग है जो करके कोई भी बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है। ऐसे ये लोग बातें करते रहते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ये चाइनीज बुढ़ऊ इन लोग को एक स्पेशल मिशन देता है। बोलते हैं कि तुम लोगों ने कल वाले टूर्नामेंट में बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं अभी तुम लोग को भेजता हूँ एक सिटी में जिसका नाम है जिनलिन सिटी। ये सिटी पिछले 15 साल से एकदम से छूट चुकी है और इसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ये सब है। तो तुम्हें वहां पे जाके इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इन्वेस्टिगेशन करना है और वहां से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके आना है। ये तुम लोग का एक जॉइंट मिशन है। इस मिशन को जैसे तुम लोग पास कर लोगे तो तुम लोग को मैं नेक्स्ट अथॉरिटी दूंगा और तुम लोग इस मिशन को पास करने तक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। फिर ये लोग बोलते हैं कि ये मिशन इतना डिफिकल्ट हो सकता है कि तुम लोग को यहाँ पे तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है। तुम्हें रियल वर्ल्ड में ऐसे ही खतरे आएंगे। तो ये तुम लोग को असली ट्रेनिंग देगा कि तुम लोग को कैसे बन के रहना है और कैसे मॉन्स्टर से लड़ना है। तो इस मिशन को तुम लोग अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि इसमें तुम लोग खत्म भी हो सकते हो। फिर उसके बाद मोफैन हमारी गॉडेस के साथ कैंपस में चल रहा होता है। तभी गॉडेस उसको बोलती है कि आज तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है हमें कैसे ये मिशन कंप्लीट करना चाहिए? तो मोफैन बोलता है कि मैं ये मिशन कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरे ब्लू पैंथर को थोड़ा और पावरफुल बनाना पड़ेगा क्योंकि जब से मैंने उसको समन किया तब से वो उसी लेवल पे है, तो मैं कुछ न कुछ करता हूँ। ऐसा बोल के मोफैन वहां से निकल लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन रात के टाइम पे ब्लू पैंथर को समन करता है और उसको बोलता है कि ब्लू पैंथर, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज देने वाला हूँ जिससे तुम्हारा पावर बहुत इंक्रीज हो जाएगा और तुम इसमें टेंशन बिल्कुल मत लो। फिर ब्लू पैंथर मोफैन को पकड़ के रखता है और मोफैन वहां पे ब्लू पैंथर के सर के ऊपर देखता है और बोलता है कि अब तुम शांति से बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ सोल दूंगा जिससे तुम्हारी पावर इंक्रीज हो जाएगी। फिर मोफैन एक डिब्बी खोलता है जिस डिब्बी में से ब्लू कलर के सोल निकलते हैं और वो सब हमारे ब्लू पैंथर के सर पे जो एक बिंदी लगी होती है उस बिंदी में घुस जाते हैं और ब्लू पैंथर को इवॉल्व करने लगते हैं और ऐसे ही ब्लू पैंथर इवॉल्व होने लगता है। फिर मोफैन अपना फायर वाला अटैक मार के ब्लू पैंथर को और पावर अप करता है और ब्लू पैंथर एकदम से जल रहा होता है, लेकिन मोफैन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम ऐसे इवॉल्व होगे और ब्लू पैंथर ऐसे ही इवॉल्व होने लगता है। और ऐसे ही हमें मालूम पड़ेगा कि ब्लू पैंथर असल में न कोई वुल्फ है न कोई ड्रैगन है, ये असल में एक पोकेमॉन है क्योंकि अभी ब्लू पैंथर इवॉल्व हो चुका है ब्लू गीगा चैड पैंथर में। और ये सीन में ब्लू पैंथर बहुत ही अमेजिंग दिखता है। असल में ब्लू पैंथर अभी एक डेविल वुल्फ बन चुका है जो कि एक बहुत ही रेयर स्पीसीज होती है और वो बहुत आसानी से किसी को नहीं मिलती है। फिर अगले सीन में मोफैन का टीचर जाके उसके स्कूल के बुढ़ऊ को बोलता है कि सर मोफैन ने उसके डॉगी को एक डेविल वुल्फ में कन्वर्ट कर दिया है जो कि एक जनरल लेवल का वुल्फ है और ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है। फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं कि हमारा पंख वाला बंदा अपने ब्लू डॉगी के ऊपर कूद के कहीं ना कहीं जा रहा होता है क्योंकि उसको ये मालूम पड़ा होता है कि हंटर लोग की कहीं पे इंपॉर्टेंस पड़ रही है। तो जहाँ के देखता है तो वहाँ पे उसके गैंग के लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे बहुत सारा अटैक हो रहा है और हमें यहाँ पे सेफ रहना पड़ेगा। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे बच्चे हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे होते हैं उस जिनलिन सिटी में वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और यहाँ पे सारे बच्चे अकेले ही होते हैं, इन लोग के साथ कोई भी नहीं होता है। तो मोफैन यहाँ पे दूसरे स्कूल की लड़कियों से बात करता है और उनसे पूछा है कि यहाँ पे कैसे टाइप के मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। तो वो बोलते हैं यहाँ पे होते हैं जायंट चिपकली वाले मॉन्स्टर, स्कल वाले मॉन्स्टर, ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं और यहाँ पे ऐसे ही मॉन्स्टर हो सकते हैं जिनके बारे में हमें कभी नहीं पता है। फिर तभी ही मोटू यहाँ पे आता है और वो बो सिटी के बारे में बेइज्जती करता है, बोलते हैं कि तुम्हें पता है बो सिटी कितना आसानी से खत्म हो गया मॉन्स्टर्स के अटैक में। तो ये सुन के हमारी आइस गर्ल बोलती है कि ओए बो सिटी के बारे में बेइज्जती मत कर वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। फिर उसके बाद सारे बच्चे जैसे थोड़ा आगे पहुंचते तो वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक गुफा होती है। तो वो लोग गुफा में घुसते पहले थोड़ा सोचते हैं, लेकिन तभी हमारा ये समनिंग बॉय वहां पे उसके स्टोन गोलम को समन करता है और बोलता है कि हम लोग हमारे गोलम के साथ चलेंगे तो हम लोग एकदम से सेफ रहेंगे। तो ऐसे ही सब लोग हिम्मत करके अंदर बढ़ना स्टार्ट करते हैं और लाइट वाले मेज अपना लाइटनिंग मैजिक मार मार के आगे बढ़ते हैं। तो जैसे लोग
लोग आगे बढ़ते लोग देखते कि जमीन पे बहुत सारी व्हाइट कलर की पत्थर गिरे हुए होते जो कि एकदम से टूट चुके होते। लोग बोलते हैं पत्थर क्या है, ऐसा बोल के लोग आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा अंदर पहुंचने के बाद मोफैन हमारी गॉडेस के साथ थोड़ा फ्लर्ट करता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ ही रहो वरना तुम खो जाओगी। तभी गॉडेस बोलती है कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि इन लोगों को कोई तो देख रहा है। तो मोफैन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, रुको हम देखते हैं। तो एक लाइट वाला मेज अपने लाइट को आगे भेजता है और वो लोग देखते हैं कि वहां पे बहुत सारी आंखें होती है जो सब दीवार में से निकल रही होती है। तो ये सब देख के मोफैन बोलता है रुको मैं मेरा अटैक मारता हूँ। तो मोफैन एक फायर वाला हमला करता है और दीवार टूट जाती है और उसमें से निकलते हैं बहुत सारे ओगर्स। इनको देख के लोग डर जाते हैं और इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे ओग्स होते हैं, ये सबके धड़ाधड़ आते हैं और इनको मारना स्टार्ट करते हैं। तो मोफैन हमारी गॉडेस को बचाता है। तभी गॉडेस अपना विंड वाला मैजिक यूज करके मोफैन को बचा लेती है। उसके बाद तो फिर वो प्लांट मैजिक यूज करके इन सबको पकड़ दिया और मोफैन इसके ऊपर लाइटनिंग मैजिक मार के इसको पकड़ने लगता है। लेकिन ये लाइटनिंग मैजिक असल में मोफैन का नहीं होता है, ये होता है इस चश्मिश बंदे का। फिर इसके बाद ये लोग जब इन सब ओगर्स को मार के आगे बढ़ते हैं तो ये लोग देखते हैं कि इनके आगे और बहुत सारे ओग्स होते हैं। तो इनको देख के लोग वापस से रुक जाते हैं और ये सारे के सारे ओग्स के हाथ में हड्डियां होती है जिससे ये लोग इनको मारने के लिए आ रहे होते हैं। तो हमारे सारे के सारे हीरोज यहाँ पे धड़ाधड़ अपना फायर मैजिक मारते हैं और इनको रोकने लगते हैं। मीनवाइल हर एक दीवार तोड़ के यहाँ पे बहुत सारे ओग्स आते हैं और वो इस बच्चे के पैर पे मार देते हैं। तो इस बच्चे को बचाने के लिए हमारी आइस क्वीन अपना आइस मैजिक मारती है और इन सब ओग्स को जमा देती है। मीनवाइल एक बंदा अपना शैडो मैजिक यूज करके इसको बचा के वहां से निकल लेता है और हमारी हीलिंग गर्ल इसको हील करने लगती है। और हमारा जो स्टोन गोलम होता है वो तो इन सब के ऊपर हमला करता रहता है, लेकिन ये लोग स्टोन गोलम को तोड़ने लगते हैं और मोफैन भी अपना फायर मैजिक मार मार के थक रहा होता है। तभी हमारी आइस गर्ल यहाँ पे आती है और मोफैन को बोलती है अरे मोफैन तुम इन लोग से कैसे हार रहे हो, चलो तुम मेरे साथ, हम लोग एक शॉर्टकट लेते हैं और साथ में जाके वहां पे इन लोग को हरा के आते हैं। तो वो मोफैन को लेके एक कोने में घुस जाती है और मोफैन भी उसके साथ वो गली में घुस जाता है। तो क्या अभी मोफैन और हमारी आइस गर्ल दोनों ही यहाँ पे जाके फ्लर्ट करने वाले हैं, इसका मुझे नहीं पता है, अभी हम फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा मोफैन और हमारी आइस गर्ल दोनों ही इस अंधेरी गली में अकेले चल रहे होते हैं और तभी इनके ऊपर कुछ और ओगर्स हमला करते हैं। तो हमारी आइस गर्ल अपने आइस मैजिक से इन लोग को पकड़ लेती है और बोन क्रशर करके इन लोग को क्रश कर देती है और आगे 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 ये लोग बढ़ते रहते हैं। जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो मोफैन का लॉकेट असल में चमक लगता है। तो मोफैन बोलता है अच्छा तो तुम्हें इनके सोल्स खाने हैं, ऐसा बोल के मोफैन उनके सोल्स इसको खिला देता है। लेकिन मोफैन बोलता है कि इससे तो मुझे कुछ असर ही नहीं मालूम पड़ा, लगता है बहुत छोटे सोल्स थे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे बाकी के जो बचे हुए हीरोज होते हैं उन लोग के ऊपर बहुत सारे ओक्स ने हमला किया होता है। तो इसमें से एक बच्चा फायर मैजिक यूज करके इन लोग के ऊपर हमला करके इन सब ओक्स को हराने लगता है। तब तक हमारी आइस गर्ल यहाँ पे इस ओगर से लड़ रही होती है और ये ओगर उसके ऊपर हमला करता है। तो वो अपने विंड मैजिक यूज करके वहां से निकल लेती है। तब से वो ओगर वापस से इसको घेर लेते हैं और हमारी गर्ल बीच में अटकी हुई होती है। तो मोफैन यहाँ पे लाइटनिंग मैजिक यूज करके हमारी आइस गर्ल को बचा लेता है। तो आइस गर्ल पीछे घूम के बोलती है मोफैन तुमने अच्छा काम किया। इतने में उसके पीछे और 3 ओगर्स आते हैं और हमला करने वाले होते हैं। तो मोफैन उसको पकड़ के वहां से भागता है और उनके ऊपर अपना पिंक रोज वाला फायर मैजिक मारता है और हमारी आइस गर्ल को बचा लेता है। बोलता है कि ओए देखा मैं तुझसे कितना अच्छा हूँ। तो वो बोलती चल चल मुझे छू के तू एडवांटेज मत ले। फिर ऐसे ही के लोग आगे से घूम के हमारे सारे के सारे बच्चों के पास पहुंचते और देखते हैं कि वहां पे और बहुत सारे ओगर्स होते हैं। तो हमारी आइस गर्ल इन सबको अपने आइस मैजिक से पकड़ती है और हमारा मोफैन इन लोग को फायर मैजिक मार के सारे के सारे ओगर्स को खत्म कर देता है और बोलता है कि चलो हमने आगे का रास्ता क्लियर कर दिया है। तो सारे बच्चे इस रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं कि मोफैन और बाकी लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रात भर के लिए यहाँ पे कैंपिंग करेंगे और यहाँ पे सेफ रहेंगे। फिर रात में वो लोग मस्त कैंपिंग करके बैठे होते हैं। तभी इसमें से एक बंदा बोलता है कि मेरे पास शैडो मैजिक है, तो मैं जाके देखता हूँ कि गर्ल्स कहाँ पे नहा रही है और इनके ऊपर निगरानी रख के आता हूँ। ऐसा बोल के वहां से शैडो मैजिक यूज करके निकलने लगता है और बाकी बच्चे भी उसका पीछा करते हैं। लेकिन तभी वो लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारी आइस गर्ल ने अपना ट्रैप लगा के रखा होता है और वो लोग इस लड़के को पकड़ लेते हैं। फिर वो लोग इसको पकड़ के लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये कितना बेशर्म लड़का है, ये हमारे ऊपर ध्यान दे रहा था जब हम लोग नहा रही थी, ये हमें घूर के देख रहा था, अब तो ये पकड़ा गया। तो ये बंदा बोलता है कि नहीं मैं तुम लोग को नहीं देखा, मैं तो सिर्फ वहां से गुजर रहा था। तभी एक लड़की बोलती है कि मैंने ये फील किया कि वहां पे शायद 2 बंदे थे। तो वो बोलता है कि नहीं मैं बस अकेला ही था। इतने में मोफैन वहां पे आता है और बोलता है क्या हो रहा है ये सब। तो हमारी आइस गर्ल बोलती है कुछ भी नहीं, ऐसा बोल के वहां से निकल लेती है। उसके बाद हमारा हैंडसम बॉय मोफैन को पकड़ता है, बोलता है कि मुझे पता है कि तू भी वहां पे गया था इनको घूरने के लिए, है ना, तू बता कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि अरे भाई सबसे बेस्ट तो वही बंदी है जिसके बारे में तू सोच रहा है। फिर इसके बाद रात के टाइम पे मोफैन एक पेड़ पे बैठ के अपना ध्यान लगा रहा होता है और अपने मैजिक को और पावर अप कर रहा होता है। तभी वो उसके लॉकेट के अंदर घुस जाता है और वहां पे जाके वो स्पिरिट वर्ल्ड में सारे के सारे स्पिरिट्स को कंबाइन कर रहा होता है और उसने सारे सोल्स को कंबाइन करके एक स्पिरिट बना दिया होता है जिसको वो उस बड़े से चक्रे में एंटर करता है। तो तभी उसको मालूम पड़ता है कि उसका जो जिनली वाला अटैक है वो अभी लेवल 4 पे पहुंच चुका है। तो वो बोलता है कि अब मैं बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो चुका हूँ, ऐसा बोल के वो खुश हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे बच्चे जिनलिन सिटी के पास पहुंच चुके होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अभी हमें यहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करनी है। फिर वो लोग उनके टैबलेट निकालते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स को देखते हैं और बोलते हैं हमें गैदर करके इस एरिया को ढूंढना चाहिए कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। तभी वो लोग सिटी के अंदर घुसते हैं और देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी टूटी फूटी बिल्डिंग होती है। तो वो बोलते हैं कि इन सब बिल्डिंग में कभी कोई आया नहीं है क्या। तो वो लोग को एक बिल्डिंग दिखता है और बोलते हैं चलो हम इस बिल्डिंग के अंदर जाके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हम सब अंदर जाएंगे लेकिन 2 लोग बाहर ही खड़े रहो ताकि तुम लोग निगरानी रखो। तो सब लोग अंदर जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ हमारी हीलिंग गर्ल और हमारा मोफैन बाहर खड़े रहते हैं और बाकी सब लोग अंदर घुसते हैं। वो लोग अंदर अपने मैजिक यूज करके घूमते रहते हैं और हमारा इस समनिंग वाला बॉय अपने वुल्फ को समन करके सब लोग को लीड कर रहा होता है। तो ये लोग जैसे ही अंदर घुसते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। तभी हमारी गॉडेस को दीवार के ऊपर लटका हुआ किसी इंसान की बॉडी दिखती है। तो वो बोलते हैं कि आगे मत जाओ, आगे बहुत खतरा है। तो एक बंदा आगे जाके देखता है तो डर जाता है। फिर वो लोग उनकी नजर आसपास घुमाते तो देखते कि बहुत सारी बॉडीज दीवार के ऊपर अटकी हुई
हुई होती है। तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, इन सब इंसानों के साथ क्या हुआ, क्या ये किसी डेविल का हमला है। ऐसे बोल के लोग आगे आगे बढ़ते, तभी हमारा टकलू बॉय बोलता है कि अरे हम लोग जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता कहाँ पे गया। और तभी इन लोग के ऊपर एक प्लांट हमला करता है और इन सब लोग को पकड़ के रख लेता है। इतने में ये प्लांट इस लड़की को पकड़ के उसके पेट को भोग देता है और उसको फोड़ देता है। और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये बिल्डिंग के अंदर असल में एक प्लांट वाला मॉन्स्टर रहता है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्री होता है। वो ये बिल्डिंग को तोड़ के बाहर निकलता है और ये बहुत ही बड़ा होता है। इसको देख के मोफैन और हमारी हीलिंग गर्ल दोनों ही डर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो एक डेविल है, हम लोग इसको रोक भी नहीं सकते हैं। तो मोफैन इसके ऊपर अटैक करने के लिए निकलता है आगे, लेकिन हमारी हीलिंग गर्ल उसको रोक देती है, बोलते हैं कि तुम इस पे अटैक मत करो क्योंकि हमें नहीं पता कि हम इसे कैसे अटैक करेंगे। तब तक आसमान में क्लाउड्स आने लगते हैं और तभी वहां पे आता है द बिग बॉय लेजेंडरी ड्रैगन। इसको देख के हमारी हीलिंग गर्ल तो एकदम बेहोश हो जाती है और ये ड्रैगन यहाँ पे आने के बाद इतना मेनेसिंग दिखता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मोफैन वहां से फटाक से अपना शैडो मैजिक यूज करके भागने लगता है और सारे के सारे बच्चे भी बिल्डिंग के अंदर भागने लगते हैं। लेकिन तभी हमारी आइस गर्ल बोलती है कि मैं इस लड़की को पीछे नहीं छोड़ सकती हूँ। तो वो अपना आइस चेन लगा के इस लड़की को पकड़ के वापस से पीछे लेके आती है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है और ये लोग वहां से भाग के निकलने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन तब तक आइस गर्ल वापस से अपना आइस वॉल लगाती है ताकि ये ट्री इनके ऊपर हमला ना कर सके। और ये बंदा चश्मिश वाला अपना लाइट मैजिक यूज करके एक लाइट स्वॉर्ड बना के इस ट्री के सारे वाइन्स को काटने लगता है और ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल हमें मालूम पड़ता है कि मोफैन असल में हमारी ये हीलिंग गर्ल को अपना शैडो मैजिक यूज करके बहुत दूर लेके चला गया होता है ताकि वो एकदम ठीक हो जाए। फिर हमें दिखता है कि इस ड्रैगन के ऊपर ये ट्री ने हमला किया होता है। तो ये लेजेंडरी ड्रैगन घूम के उड़ता है और वो ट्री को पकड़ के उसको खाने लगता है और वो सारे के सारे ट्री को तोड़ के धड़ाधड़ उसको खा के वहां से निकल लेता है। एक झटके में वो ट्री को खा लेता है। तो ये देख के मोफैन और हमारी हीलिंग गर्ल दोनों ही टेंशन में आ जाती है। तो जैसे ये लोग वापस से बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, लोग देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे अंदर अपना मल्टीपल अटैक मार रहे होते हैं और बिल्डिंग से बाहर आ रहे होते हैं। तो ये लोग बिल्डिंग के बाहर आते हैं और ये घायल लड़की को हमारी हीलिंग गर्ल के पास भेजते हैं। तो हीलिंग गर्ल उसको हील करने लगती है, बोलती है कि मैं इसे शायद बचा सकती हूँ। लेकिन तब तक हमारे बाकी के बॉयज आके मोफैन को बोलते हैं कि तू कितना यूजलेस है, तूने हमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, तू बाहर ही खड़ा था और हम लोग यहाँ पे जान की बाजी लगा रहे थे। तो मोफैन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी बाहर लड़ रहा था। फिर ये लोग मोफैन की और बेइज्जती करते हैं। मोफैन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है तो मैं निकल लेता हूँ, मैं अकेले जाके एक्सप्लोरेशन कर सकता हूँ, तुम लोग तुम्हारा एक्सप्लोरेशन खुद के पास रखो। फिर मोफैन निकल लगता है। तभी मोफैन का दोस्त जो कि होता है हैंडसम बॉय, वो उसको एक जीपीएस वाला डिवाइस देता है और बोलते हैं कि तुम इसको पहन के रखना ताकि मुझे तुम्हारा लोकेशन मिलता रहे और तुम यहाँ पे खो न जाओ। तो मोफैन बोलता है ठीक है। उसके बाद मोफैन निकलने लगता है। तो हमारी हीलिंग गर्ल वहाँ पे आती है और वो उसको एक ब्रेसलेट देती है, बोलते है कि ब्रेसलेट को तुम तुम्हारे पास रखना, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो मोफैन बोलता है ठीक है, मैं इसको एक टेलिस्मैन समझ के अपने पास रखूंगा। और वो वहां से निकलने के पहले बोलते हैं कि अगर मैं इसको लेके वापस नहीं आया तो गॉडेस तुम टेंशन मत लेना और तुम किसी और अच्छी फैमिली को देख के वहां से लड़के से शादी कर लेना, मेरे लिए तुम मत रुकना। तो मोफैन तो भाई एक नंबर का फ्लर्टिंग करने वाला बंदा है। फिर वहां से मोफैन निकल लेता है और तब तक हमें दिखाते कि ये वही बंदा यहाँ पे अपनी गैंग को लेके आ रहा होता है जो यहाँ का गार्डियन होता है। ये होता है द नकली गीगा चैट, क्योंकि ये भी एकदम हमें हमारे गीगा चैट की याद दिला रहा है। तब तक हमें अगले सीन में दिखाते कि मोफैन दूसरे एक बिल्डिंग में घुसता है और तभी वहां पे उसका लॉकेट चमक लगता है। तो उसको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे नीचे कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो अपने ब्लू पैंथर को समन करता है और बोलता है गीगा चैट ब्लू पैंथर, मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए, तुम इस जगह के सारे पत्थर को तोड़ दो ताकि मुझे मालूम पड़े कि इसके नीचे क्या है। तो हमारा ब्लू पैंथर इस सब पत्थर को तोड़ता है। तो तब हमें दिखता है कि उसके नीचे असल में एक सीड होता है और ये सीड ग्रीन कलर का होता है और ग्लो कर रहा होता है। तो मोफैन इस सीड को पकड़ता है और बोलता है अब तो मेरा जैकपॉट लग चुका है भाई। फिर वो सीड को ले लेता है और अपने हाथ में रख लेता है और बोलता है मेरे वुल्फ तूने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। फिर वो वुल्फ के ऊपर बैठ के वहां से भागता रहता है और ब्लू पैंथर के साथ वो कहीं पहुंच जाता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि असल में ये जो चाइनीज बूढ़ा हुआ है उसके पास मिलने के लिए आता है हमारा असली गीगा चैट। तो इससे ये तो समझ में आ गया कि गीगा चैट अभी भी जिंदा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा गीगा चैट बैठ के बात कर रहा होता है इसी बुढ़ऊ से और वो बताता है कि कैसे उसने बो सिटी में जब भी उस बिग बॉय मॉन्स्टर के ऊपर हमला किया था तो वहां से इससे बच के भाग गया था और इसने उसका पीछा किया लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाया। तो अभी तक ये सोच रहा है कि इसने उसे मारा क्यों नहीं। इसी टॉपिक के ऊपर लोग बात करते रहते और तभी बुढ़ऊ उसको बोलता है कि उसको डर लग रहा है कि शायद से जो यहाँ पे दूसरा फेक गलत करने वाला है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि मोफैन का डॉगी जो कि होता है ब्लू पैंथर, वो हमारे ये व्हाइट वाले वुल्फ को एक झटके में हरा देता है और मोफैन पीछे खड़ा होकर बोलता है कि एक टाइम था जब मैं इस व्हाइट वुल्फ से बहुत डरता था और आज देखो मेरा खुद का ब्लू पैंथर इसको हरा पा रहा है, ये तो बहुत इजी हो गया है। उसके बाद वो अपना मशीन निकालता है और वो पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है और वहां की सारी फ्रीक्वेंसी मैच करता है। तब तक वो देखता है कि वहां पे एक और व्हाइट वाला वुल्फ आ गया होता है और वो चिल्ला के बहुत सारे छोटे वाले डॉगिस को बुलाता है। तो मोफैन बोलता है इसने तो पूरी आर्मी बुला दी है, वेल चलेगा, मैं इन सबको आराम से खत्म कर सकता हूँ। फिर वो अपने ब्लू पैंथर को बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम ये व्हाइट बॉय की देखभाल करो, मैं इन लोग को संभालता हूँ। तो ब्लू पैंथर जाता है और वो व्हाइट वाले वुल्फ के ऊपर अटैक करता है। मीनवाइल मोफैन अपना फायर अटैक यूज करके सारे के सारे इन छोटे मोटे वुल्फ्स को हराने लगता है और वो एक छोटा सा बॉम्ब फेंकता है इन सब वुल्फ के बीच में। तो वो लोग ये देख के हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि अरे ये क्या फेंका है तूने, लेकिन वो छोटा सा बॉम्ब फट जाता है और सारे के सारे डॉगीज ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद मोफैन दिखता है कि उनके बीच में एक एडवांस लेवल का डॉगी होता है जिसके बहुत सारे सींग होते हैं। तो मोफैन बोलता है कि अगर मैं इसको हरा दूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा बोल के वो अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करता है और एक सिंगल अटैक में उसको हरा देता है और उसके साथ ही साथ एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है जिससे बहुत सारे डॉगीज खत्म होने लगते हैं। फिर वो उन सब की सोल को कलेक्ट करता है और अपने लॉकेट के अंदर डालता रहता है। तब तक हमारा ब्लू पैंथर लड़ रहा होता है ये व्हाइट डॉगी से
और व्हाइट डॉगी वहां से भागने लगता है। तो मो फैन अपना शैडो स्वॉर्ड को निकालता है और उससे व्हाइट डॉगी के ऊपर हमला करता है। फिर ब्लू पैंथर वहां पे आके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अब हमारे बॉयज की गैंग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, तभी उनके ऊपर ये सारी की सारी चिपकलियां हमला करना स्टार्ट करती है। तो वो लोग यहाँ से डर के भागने लगते हैं क्योंकि गॉडेस ने अपने अटैक से इनको रोका होता है, लेकिन उसका अटैक भी छूटता है तो ये लोग भागते रहते हैं। तभी हमारा मोटू एक पत्थर का वॉल क्रिएट करता है और सोचता है कि सब कुछ इजी हो गया, लेकिन ये वॉल टूट जाता है और इसके पीछे से वो सारी की सारी चिपकली मोटू के पीछे पड़ जाती है। फिर जान छुड़ा के भागने के बाद सारे लड़के बोलते हैं कि लगता है मो फैन तो यहाँ से भाग गया और वो चिल कर रहा है। तो हमारा हैंडसम बॉय अपना वॉच चेक करता है और बोलता है ऐसा नहीं है, मो फैन हमारे पास आ रहा है और उसने डेफिनेटली अपना काम करके रखा है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारी हीलिंग गर्ल ये नॉर्मल सी बंदी को हील कर रही होती है और उसके बगल में बैठी होती है चर्च के अंदर। तभी यहाँ पे ये चश्मिश आता है और बोलता है और लड़की कैसी हो तुम, ऐसे बोल के वो उसको बोलता है कि मैं असल में पानी के पास गया था और वहाँ पे बहुत सारे कीड़े थे और उनने मुझे काटना शुरू कर दिया था, तो मुझे बहुत खुजली हो रही है, क्या तुम मेरा देखभाल कर सकती हो। तो हमारी हीलिंग गर्ल इसका देखभाल करती है। मीनवेल हमें ये दिखाते हैं कि हमारा जो चश्मिश होता है उसके सर पे एक लाल कलर का डॉट होता है जो कि एक बिंदी के जैसे दिखता है और इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा जैसे हिप्नोटाइज हो गया है। तो ये हमारी हीलिंग गर्ल को देख के उसके ऊपर गंदी चीज करने की कोशिश करता है। तो हमारी हीलिंग गर्ल अपना जान बचा के वहां से भागती रहती है। तभी यहाँ पे बाकी सब बॉयज आते हैं और वो इसको पकड़ लेते हैं। मीनवेल हमें ये दिखाते हैं कि वो पानी में से बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइडर निकल के भाग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से इन सब स्पाइडर ने हमारे इस चश्मिश बॉय के ऊपर अटैक कर दिया है। फिर ऐसे ही रात हो जाती है तो मोफैन यहाँ पे आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे हमारी हीलिंग गर्ल रो रही होती है और वो भाग के जाती है, मोफैन को गले लगती है और बोलती है मोफैन मेरे ऊपर हमला हुआ था, इस चश्मिश बंदे ने मुझ पे हमला किया था। और ऐसे ही जब मोफैन देखता है तो उसके सर पे भी एक रेड डॉट होता है। फिर मोफैन देखता है कि आसपास में बहुत सारे लोगों के ऊपर वो रेड डॉट होता है और वो बोलता है कि मैंने जाके इन 2 जगहों पे इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया है। फिर मोफैन की ये बात सुन के ये बंदा बहुत भड़क जाता है उसके ऊपर और बोलता है कि ओए पंखे, तूने ये जगह पे इन्वेस्टिगेशन बहुत आसानी से कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा बोल के वो हमारे पंखे के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ही ये तीसरा बंदा अपना पैर डाल के उसको गिरा देता है नीचे। तो ये और वो दोनों ही लड़ने में लग जाते हैं। दोनों ही टेम्परेरी कैरेक्टर अपने आप में लड़ना स्टार्ट करे। तभी हमें दिखता है कि इस टेम्परेरी कैरेक्टर के पैर के नीचे से वो स्पाइडर निकलता है और इन दोनों के सर पे वो रेड बिंदी आ जाती है। फिर तभी हमारी आइस गर्ल मोफैन को बोलती है कि मोफैन तुम मेरे साथ बाहर चलो, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ही मोफैन आइस गर्ल के साथ बाहर जाता है तो हमारी आइस गर्ल बोलती है कि आज बहुत सारी अजीब सी चीजें हो रही है, चश्मिश बॉय ने हमारी हीलिंग गर्ल के ऊपर हमला किया, हीलिंग गर्ल आके तुमसे लिपट के रोने लगी, ये सब क्या हो रहा है। तो मोफैन बोलता है अरे ये सब कुछ अलग नहीं हो रहा है, वो हीलिंग गर्ल है ना वो मेरे प्यार में सिर्फ पागल हो गई है। फिर उतने में हमें दिखाते हैं कि मोफैन के पैर के पास से एक और मकड़ी निकल के भाग जाती है और मोफैन के सर पे भी वो रेड वाला बिंदी आ जाता है। तो मोफैन हमारी आइस गर्ल के ऊपर फ्लर्ट करना स्टार्ट करता है, बोलता है कि तुम और मैं बहुत अच्छे कपल बन सकते हैं और हम लोग शादी कर सकते हैं, तुम्हारा ही प्लान था कि हम लोग बचपन में साथ में भाग जाए, तो आज तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो। तो हमारी आइस गर्ल थोड़ा शर्माती है और बोलती है कि नहीं मोफैन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग की फैमिली में पहले ही बातें हो चुकी है, हम लोग को अभी अलग ही रहना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो मोफैन को धक्का मार के दूर करती है। लेकिन तभी ही मोफैन का जो लॉकेट होता है वो चमकने लगता है और वो मोफैन के सर का वो रेड बिंदी को गायब कर देता है और उसका हिप्नोटिज्म भी गायब कर देता है। तो मोफैन बेचारे इतना अच्छा ट्राई करता है हमारी आइस गर्ल के ऊपर लाइन मारने का, लेकिन आइस गर्ल उसको ठुकरा देती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आइस गर्ल मोफैन से प्यार करती है। उसके बाद मोफैन बोलता है कि रुक जाओ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सही में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि अभी मैं भी एक हिप्नोटिज्म के अंदर आ गया था। ऐसी मोफैन और हमारी आइस गर्ल बात करते थे कि तभी उनका जो चर्च होता है उसके अंदर आग लग जाती है। तो ये दोनों वहां पे भाग के जाके देखते हैं क्या हो रहा है, तो सारे के सारे बच्चे एक दूसरे लड़ रहे होते हैं। तो मोफैन बोलते हैं ये क्या हो रहा है। तो तभी मोफैन देखते हैं कि हमारा मोटू हमारी गॉडेस के ऊपर हमला करता रहता है। तो मोफैन बोलता है ओए मोटे, तूने अगर गॉडेस के ऊपर हमला किया तो मैं तेको नहीं छोड़ूंगा। तो मोटा बोलता है अरे मैं उस पर हमला नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ खुद को बचा रहा हूँ, गॉडेस मुझ पे हमला कर रही है। तो तब हमें दिखाई दे कि गॉडेस के सर पे भी वो रेड डॉट होता है। फिर इसके बाद हमारा समनिंग बॉय अपने वुल्फ को समन करता है और उसके गोलम को भी समन करता है और ऐसे यहाँ पे सब लोग एक दूसरे झगड़ा करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे बहुत खतरनाक फाइट सीक्वेंस चलता रहता है। लोग फायर अटैक करते हैं, बहुत सारे अटैक करते रहते हैं, लेकिन हमारा हैंडसम बॉय अभी भी ठीक रहता है। मोफैन उसको बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ और वो क्रीचर को हरा के जो इन लोग को हिप्नोटाइज कर रहा है, मीनवाइल मैं इन लोग का फाइट रोकता हूँ। तो हमारा हैंडसम बॉय बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं इनकी फाइट रोकूंगा, तुम जाके वो क्रीचर से लड़ोगे। तो मोफैन बोलता है नहीं नहीं भाई तुम जाओ। लेकिन उतने में हमारी आइस गर्ल आती है और वो मोफैन का हाथ पकड़ के उसको वहां से लेके भाग जाती है। वो बोलती है कि मोफैन हमें फटाफट जाके इसको रोकना पड़ेगा। तभी मोफैन देखता है कि हमारी आइस गर्ल के सर पे भी वो रेड कलर का बिंदी होता है। तो मोफैन को लगता है कि शायद से आइस गर्ल भी उसके ऊपर अपना प्यार की बात करेगी, लेकिन आइस गर्ल के ऊपर ये बिंदी का बिल्कुल भी असर नहीं होता है क्योंकि उसका दिल एकदम पत्थर का बन चुका होता है। तो वो अपने दिल की बात नहीं करती है और वो फटाक से आके ये पूरे के पूरे लेक को फ्रीज कर देती है। तो उस लेक में से बहुत सारी छोटी मकड़ी बाहर निकलती है। तो मोफैन उन सब छोटी मकड़ियों को मारना स्टार्ट करता है, लेकिन इतने में ही वो लेक हिलने लगता है और उसमें से बहुत बड़ी मकड़ी बाहर निकलती है और ये मकड़ी बाहर आके अपने स्विंग वाले अटैक मार के पेड़ों को तोड़ने लगती है। तो हमारी आइस गर्ल अपना आइस मैजिक मार के इसको रोकने की कोशिश करती है। उतने में ही हमारी आइस गर्ल अपना विंड मैजिक मार के इसके ऊपर विंड अटैक मारती है और मोफैन अपना फायर फिस्ट मारता है। तो ये लोग अपने अटैक को कॉम्बो करते हैं, लेकिन उससे भी हमारे मकड़ी के ऊपर कुछ नहीं होता है। फिर
हमारी आइस गर्ल अपना विंड मैजिक मार के इसके ऊपर विंड अटैक मारती है और मो फैन अपना फायर फिस्ट मारता है। तो ये लोग अपने अटैक को कॉम्बो करते हैं, लेकिन उससे भी हमारे मकड़ी के ऊपर कुछ नहीं होता है। फिर मकड़ी भाग भाग के आती है मो फैन की तरफ हमला करने के लिए। तो मो फैन अपना शू यूज करता है और वहां से भागने लगता है और वो उसके ऊपर फायर अटैक मारता रहता है, लेकिन मकड़ी के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता है इन सब चीजों का। फिर मकड़ी एक पॉइजन मारती है जिसको हमारी आइस गर्ल अपने शील्ड से ब्लॉक करती है, लेकिन ये पॉइजन इतना पावरफुल होता है कि वो आसपास के फूल को पिघला देता है। तो मो फैन बोलता है कि तो बहुत खतरे की बात हो रही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मो फैन बोलता है कि हमें इसको मारने के लिए पहले सारे के सारे छोटे मकड़ियों को मारना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बीच में आके हमको अटका रही है। इतने में हमारी आइस गर्ल अपने आइस के चेन मारती है इस स्पाइडर के ऊपर, लेकिन वो स्पाइडर उन सबको तोड़ देता है। तो मो फैन अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करता है और ये मकड़ी के ऊपर वो लाइटनिंग मैजिक मारता है, लेकिन इसका भी मकड़ी के ऊपर कुछ असर नहीं होता है। तो उसके बाद हमारी आइस गर्ल समन करती है एक मैजिकल वेपन को, जो कि होता है एक आइस का बो, और उससे वो आइस क्रिस्टल मारती है, एक खतरनाक अटैक करती है। ये अटैक तुरंत उड़ के जाता है और पूरे के पूरे एरिया को फ्रीज करते हुए हमारे मकड़ी के सीधा हेड पे लगता है और पट्ट से हेडशॉट पड़ता है उसको, और उतने में ही मकड़ी वहां पे ऑन द स्पॉट फ्रीज होके खत्म हो जाती है। तो मो फैन बोलता है कि हमारी आइस गर्ल ने जो अटैक यूज किया है वो वाला बहुत ही खतरनाक अटैक है और ये वेपन बहुत ही ओवर पावर्ड है, और उसके साथ ही साथ सब लोग के सर से वो रेड डॉट गायब हो जाता है और सब लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस अटैक के बाद हमारी आइस गर्ल का सारा मैजिक खत्म हो गया होता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो मो फैन जाता है उसको पकड़ता है, फिर उसको मो फैन कैरी करके वहां से निकलता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मो फैन हमारी आइस गर्ल को अपने कंधे पे कैरी करके चर्च के पास लेके जाता है। तो देखता है कि पूरा चर्च डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और सारे के सारे बच्चे सेफली बैठे होते हैं। तो ये सब देख के वो लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद मो फैन भाग के जाता है और मोटू को पकड़ता है, बोलता है कि ओए मोटू, मेरी गॉडेस कहाँ पे है? तो मोटू बोलता है वो मुझे नहीं पता, उसने मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन वो वहां पे उस प्रिजन के अंदर बैठी हुई है। तो मो फैन वहां पे चल के जाता है और गॉडेस को बाहर निकालता है और उसको हक करता है, बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुमने कुछ गलत काम नहीं किया। ऐसा बोल के मो फैन उसका फायदा उठाता है और उसको गले लगा के बैठ जाता है। तो जैसे ही हमारी गॉडेस को होश आता है तो वो मो फैन को धक्का मार के वहां से भगा देती है। तो मो फैन अपने जेब से उसका ब्रेसलेट निकाल के उसको देता है और बोलता है थैंक यू सो मच, तुमने मुझे ये टैलिस्मैन दिया था। फिर उसके बाद हमारी हीलिंग गर्ल जैसे ही डोर खोलती तो वो देखते ही बाहर एक बंदा खत्म हो गया होता है। फिर सब लोग बोलते हैं कि ये बंदा खत्म कैसे हुआ। उतने में ये पर्पल बाल वाला बंदा नीचे गिर के सॉरी बोलता है कि मैंने उसे मार दिया, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं वो कंट्रोल हुआ था इसीलिए वो मुझसे मर गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। उसके बाद वो लोग वो चश्मिश बंदे को उसका ब्यूरल देते हैं और उसको वहीं पे काट के वहां से निकल जाते हैं। तो सब लोग कमेंट में लिख दो रेस्ट इन पीस चश्मिश बॉय। फिर ये लोग वहां से अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करके आगे बढ़ते रहते हैं और यहाँ पे हमारी वो नॉर्मल गर्ल भी ठीक हो गई होती है, जिसका ध्यान हमारी हीलिंग गर्ल रख रही थी। जैसे ये लोग आगे बढ़ते तो ये लोग देखते कि इनके सामने खड़े होते हैं नकली गीगा चैड और उनकी पूरी आर्मी। तो इन लोग को लगता है कि ये लोग गीगा चैड की आर्मी यहाँ पे इनको बचाने के लिए आई है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं और तभी ये बंदा बोलता है कि गीगा चैड तो मेरा भाई है, तो तुम लोग टेंशन मत लो। उतने में ये नकली गीगा चैड बोलता है कि ओए इन सबको खत्म कर दो। तो ये सुन के हमारी पूरे गैंग मेंबर एकदम टेंशन में आ जाते हैं, बोलते हैं क्या बात कर रहा है। और तभी ये लड़की अपना आइस मैजिक यूज करके हमारे हीरोज के ऊपर हमला करती है। तो मो फैन अपना थंडर मैजिक मारता है, लेकिन उसको ये लोग एक शील्ड मैजिक से रोक देते हैं। तो हमारे सारे के सारे हीरोज जंप मार के पीछे जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा अपना थंडर मैजिक यूज करता है और वो हमारे लंबे बाल वाले बंदे को जला के खत्म कर देता है। उसके बाद ये बंदा भाग के जाता है और बोलता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। ये बोलता है कि भाई तुम्हें पता भी है कि मैं लियो फैंग क्लैन का लड़का हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं खत्म कर सकते। तभी हमारा नकली गीगा चैड एक सिंपल अटैक यूज करता है और इस बंदे को स्पाइडरमैन में कन्वर्ट कर देता है। और वैसे ही ये बंदा एवेंजर्स वाला स्पाइडरमैन बन के बोलता है आई एम नॉट फीलिंग सो गुड, ऐसा बोल के ये खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद नकली गीगा चैड का छोटा भाई उसके पास जाता है और बोलता है कि भैया आप ऐसा मत करो, आप मेरे दोस्तों के ऊपर हमला मत करो, आपने तो मुझसे कहा था कि आपको सिर्फ मो फैन से काम है, तो आप मेरे दोस्तों पे हमला क्यों कर रहे हो। तो नकली गीगा चैड बोलता है कि भाई तू फटाक से मेरे साइड पे, वरना मैं तेरे पे भी हमला करूंगा। तो उसका भाई ऐसा नहीं सुनता और वो उस अपने भाई के ऊपर ही हमला कर देता है, लेकिन उसका भाई बच जाता है क्योंकि हमारी आइस गर्ल उसको बचा देती है। फिर उसके बाद वो भाग के जाता है अपने बड़े भाई के पास और बोलता है कि भाई मुझे बचाओ, लेकिन मो फैन गुस्से में अपना लाइटनिंग मैजिक मारता है उसको और बोलता है कि तू एक ट्रेटर है। और तभी हमारी गॉडेस भी अपना ट्रैप मैजिक मारती है उसके ऊपर और मो फैन फायर मैजिक मार के उसको जलाने लगता है। फिर उसी वक्त हमारा नकली गीगा चैड बोलता है कि ओए मेरे छोटे भाई को छोड़ दे, तुझे चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सारे के सारे बंदों को यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन सिर्फ तू यहाँ पे रुके क्योंकि मुझे तुझसे काम है, समझा क्या। वो बोलता है कि मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम लोग ब्लैक गैंग के लोग को हरा देंगे और उसके लिए तुझे हमारे पास आना पड़ेगा। हम लोग तेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तेरे पास 2 टैलेंट है ना बचपन से ही, तो हम तुझे यूज करेंगे। तो मो फैन बोलता है कि चलेगा मुझे ये सब, लेकिन तुम लोग जरा मेरी बात तो सुनो, तुम लोग मुझसे क्या बात कर रहे हो, कैसा एक्सपेरिमेंट, ऐसा बोल के वो सिर्फ टाइम बर्बाद करता रहता है। इतने में हमारी आइस गर्ल मो फैन को आंख मारती है और मो फैन समझ जाता है कि आइस गर्ल कुछ ना कुछ करने वाली। तो मो फैन उससे और सवाल जवाब करता है, बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना है। तो वो बोलता है कि हम तुम्हें एक ऐसी पावर देंगे जिससे तुम और बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, फिर तुम ब्लैक गैंग के लोग को मार सकते हो, ये हो सकता है वो हो सकता है। मो फैन बोलता है अच्छा ऐसा बोल खराब करता रहता है। उतने में हमारी आइस गर्ल का मैजिक चार्ज अप हो जाता है और हमारी आइस गर्ल ऑन द स्पॉट अटैक करती है अपने वापस से लेजेंडरी आइस बो के साथ। वो एक तीर मारती है और यहाँ पे पूरी की पूरी नकली गीगा चैड की आर्मी फ्रीज हो जाती है और उसमें से बहुत सारे बंदे खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद हमारी आइस गर्ल का पूरा मैजिक डाउन हो जाता है क्योंकि उसने 24 घंटे के अंदर 2 बार इस एबिलिटी को यूज किया होता है। तो मो फैन हमारे हैंडसम बॉय को बोलता है कि प्लीज तुम
आइस गर्ल का ध्यान दो, मीनवाइल मैं इन लोग से लड़ता हूँ क्योंकि ये लोग कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगे। तो हमारे सारे के सारे हीरोज वहाँ से भाग जाते हैं और मोफैन भी वहाँ से आगे निकल लेता है। तो इतने में हमारा नकली गीगाचैड अपनी टीम को भेजता है मोफैन के पीछे। तो हमारा पंखा अपने ब्लू पैंथर के ऊपर बैठ के वहाँ से भाग रहा होता है। वो असल में सिटी के पास जा रहा होता है। वो सोचता है कि मैं सिटी के मार्शल लोग को यूज करूंगा इन लोग के ऊपर अटैक कराने के लिए। उतने में मोफैन सिटी के पीछे पहुंच जाता है और यहाँ पे हमारे नकली गीगाचैड की पूरी आर्मी मोफैन के पीछे पहुंच जाती है और बोलती है कि ओए मोफैन तू रुक जा। लेकिन मोफैन इन लोग को एक दलदल में फंसा देता है और वहाँ से भागने लगता है। उतने में ही मोफैन जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि वो एक ऐसी जगह पीछे सारे के सारे गैंग मेंबर्स आ जाते हैं। तो मोफैन क्या करता है, वो अपना फायर मैजिक यूज करके यहाँ की सारी चिपकलियों को एक्टिवेट कर देता है और ये सारी की सारी चिपकलियां वापस से अटैक करने के लिए आ जाती है मोफैन के ऊपर और तो और हमारे नकली गीगाचैड की आर्मी के ऊपर। तो हमारी ये जनरल इन लोग के ऊपर अटैक करती है, बोलती है कि तुम लोग इसके ऊपर अटैक करो और मोफैन को पकड़ो। तो मोफैन अपना फायर मैजिक यूज करके 2-3 चिपकली को चलाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। फिर वो लाइटनिंग मैजिक यूज करके इन लोग को वापस से रोकता है। तो ये हमारी जनरल देख के बोलती है कि बाप रे मोफैन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मोफैन का ब्लू पैंथर भी इन सब चिपकलियों को खाने लगता है। उसके बाद उतने में एक चिपकली मोफैन के ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी ही हमारी जनरल उस चिपकली को जमा देती है और बोलती है कि मोफैन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ खतरा हो, तो तुम चुपचाप हमारे पास आ जाओ, इसमें तुम्हारा ही। मोफैन बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनना, तुम लोग मेरे ऊपर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करोगे और मैं पागल बन जाऊंगा। ऐसा बोल के मोफैन वहां से भागने की कोशिश करता है और ये सारी की सारी चिपकलियां हमारे जनरल के गैंग के ऊपर हमला करने लगती है। तो उसके सारे मेंबर्स इसके ऊपर अटैक करके इसको रोकते रहते हैं और हमारी जनरल फिर भी मेहनत करके मोफैन को समझाती रहती है, लेकिन मोफैन समझता ही नहीं है। वो फिर अपने ब्लू पैंथर को बोलता है, ब्लू पैंथर तुम कुछ टाइम के लिए इन लोग का ध्यान दो, तब तक मैं मेरे स्टार मैजिक के ऊपर ध्यान देता हूँ और उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा बोल के वो अपना मेडिटेशन फॉर्म में बैठ जाता है और हमारा ब्लू पैंथर इन सारे के सारे चिपकलियों के ऊपर हमला करके उनको खत्म कर रहा होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ब्लू पैंथर धड़ाधड़ इन सब चिपकलियों के ऊपर अटैक करता रहता है और वो थकने लगता है और मोफैन फिर भी अपने मेडिटेशन में लगा ही होता है। ब्लू पैंथर ने बहुत सारे चिपकलियों को हराया होता है। इसके बीच में मोफैन का फायर मैजिक एक्टिवेट होने लगता है और उसके सारे के सारे चक्र एक साथ मिलने लगते हैं और मोफैन अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देता है। फिर हमारी जनरल इन सब चिपकलियों के ऊपर अटैक करती है अपने आइस चेन मैजिक से इनको पकड़ने के लिए, ताकि ये लोग मोफैन के ऊपर हमला ना करें, लेकिन उसका अटैक इन तक नहीं पहुंच पाता है। मीनवाइल मोफैन प्रॉपर अपने फायर वाले मैजिक को एक्टिवेट करके बाहर निकलता है और उसकी पूरी बॉडी जल रही होती है। वो बोलता है कि आखिर मेरे पास नया मैजिक आ ही गया। वो बोलता है कि डॉगी तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम रेस्ट करो, बाकी लोग को मैं संभालूंगा। ऐसा बोल के वो नया अटैक मारता है जिसका नाम होता है मियान फायर ब्लोस। ये जोर से अपना रोज फायर एबिलिटी यूज करके जमीन पे एक मुक्का मारता है और हर जगह पे एक्सप्लोजन होने लगता है और बहुत सारी जगह पे आग फटने लगता है और लावा भी आ जाता है। तो ये समझ जाओ कि भाई मोफैन ने एक खतरनाक लेवल का मैजिक अनलॉक कर दिया है। इस लावा से सारे के सारे चिपकली जल के भागने लगते हैं। फिर मोफैन अपने ब्लू पैंथर के ऊपर बैठ के वहां से भागने लगता है। फिर वो भागने के बाद हम अपने ब्लू पैंथर को बोलते हैं कि अभी तुम जाके रेस्ट करो तुम्हारे वर्ल्ड में, मैं यहाँ पे बाकी सब संभाल लूंगा। इतने में हमारी जनरल यहाँ पे आ जाती है और बोलते है कि मोफैन तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो, तुम मेरी बात सुनो तो यार, मैं इसमें तुम्हारे फायदे के लिए बोलूं, तुम्हारे पास 3 एलिमेंट है और तुम शैडो टेक्निक भी यूज कर सकते हो। अगर तुमने ये एक्सपेरिमेंट में पार्ट लिया तो तुम एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बन जाओगे और तुम्हें बहुत सारी पावर मिल जाएगी, तुम हमारी बात सुनो। लेकिन मोफैन इसकी बात नहीं सुनता है। फिर मोफैन अपना शैडो टेक्निक यूज करके वहां से गायब हो जाता है और सारी की सारी चिपकलियां हमारे जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। तो उसकी गैंग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में खड़ी रहती है, लेकिन हर तरफ से उनके ऊपर चिपकली अटैक करती है और हमें ऐसा लगता है कि शायद से जनरल की गैंग यहाँ पे खत्म हो गई। बाय द वे जनरल बहुत क्यूट है ना। फिर मोफैन बोलता है कि उसने मिड लेवल के मैजिक में 3rd लेवल का फायर एलिमेंट भी अनलॉक कर दिया है और वही उसका वो फायर पंच था। उसके बाद मोफैन आराम से लेट के सोच रहा होता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, तभी वो देखता है कि नकली गीगाचैड एक चिड़िया के ऊपर बैठ के उसके चारों दोस्तों को कैरी कर रहा होता है एक पिंजरे में, जिसमें होता है हमारा हैंडसम बॉय, हमारी हीलिंग गर्ल, हमारी गॉडेस और तो और हमारी आइस गर्ल। तो मोफैन अपने आग में गुस्से में चलने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे दोस्तों के साथ क्या कर रहे हो, उनको छोड़ दो। लेकिन तभी हमारा ये नकली गीगाचैड हंसते हुए बोलता है कि अरे इन लोग तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचने वाली है, मैंने इन लोग के हार्ट और सोल को ब्लॉक करके रखा है इस चेंबर के अंदर, तो इन लोग की आवाज तुम तक नहीं पहुंचेगी और इनकी आवाज तुम तक नहीं पहुंचेगी और इनकी आवाज मेरे तक ही रहेगी सिर्फ। इतने में यहाँ पे हमारे असली गीगाचैड आ जाते हैं और वो लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फाइनली गीगाचैड यहाँ पे आ गए हैं। नकली गीगाचैड बोलता है कि क्या रे, तुझे क्या लगता है कि तू इन लोग को बचा पाएगा, तू तो अपने बो सिटी को बचा नहीं सका और अब तू यहाँ पे आया है, तुझे नहीं पता कि तू क्या कर रहा है। मैं यहाँ पे मोफैन को अपने पास इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि उसकी हेल्प से हम लोग ब्लैक गैंग को हरा सकते हैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा है, तो इसीलिए मुझे ऐसा घी को टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ रहा है। उतने में नकली गीगाचैड बोलता है कि अभी तू और मैं लड़ाई करेंगे। ऐसा बोल के वो एक बिल्डिंग को काट के उसके ऊपर कूद जाता है और हमारे चिड़िया वाले बंदे को बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम इन सबको लेके जाओ उस ड्रैगन के पास और इन लोग को उसका खाना बना दो। तो हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे वो लेजेंडरी ड्रैगन बैठा होता है और इसके पास उसने भेजा होता है हमारे चारों हीरोज को। तो ये पादरी चिड़िया राइडर उड़ के इन लोग को लेके जाता है। तो मोफैन इनको बचाने के लिए अपने बूट्स को यूज करता है और भागता रहता है इनके पीछे, लेकिन तब तक हमारा गीगाचैड इनको बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन नकली गीगाचैड उसको रोकने लगता है, बोलता है कि तू तेरे सिटी के उस ड्रैगन को भी नहीं मार पाया और तुझे क्या लगता है कि तू आज जाके लेजेंडरी ड्रैगन को मार पाएगा। अबे
भाई तू गिव अप कर दे, तेरे पास सिर्फ एक नकली पंख ही है, तो किसी भी काम का नहीं है। यहाँ पे असली तो मैं हूँ, मैं अपनी सिटी को बचाऊंगा मो फैन की ताकत से। तू तो अपने स्टूडेंट्स को बचा भी नहीं पाया क्योंकि मैं तुझे बचाने दूंगा ही नहीं। ऐसा बोल के ये नकली विलन हंसने लगता है। तभी हमारा गिगाचैड भागता है निकलने के लिए, लेकिन नकली विलन उसके ऊपर अपना अटैक मारता है और गिगाचैड के ऊपर हमले पे हमला करता रहता है। तभी गिगाचैड बोलता है कि तुझे क्या लग रहा है कि मेरे पास सिर्फ पंख की ताकत है, मेरा असली ताकत तो फायर मैजिक है। ऐसा बोल के गिगाचैड अपने आसपास एक फायर का ऑर्ब बनाता है और वो फटाफट उड़ के जाने लगता है और वो हवा में मल्टीपल स्टार फॉर्मेशन के चक्र को खोल देता है और मल्टीपल अटैक करता रहता है और हमारा नकली गिगाचैड अपने बिल्डिंग से गिरने लगता है नीचे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हमारा असली गिगाचैड आराम से जीत जाएगा, लेकिन तभी मो फैन भाग भाग के जाता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। वो अपना शैडो मैजिक यूज करता है और वो ये बड़े से पहाड़ के पास पहुंचने लगता है, लेकिन यहाँ पे हमारे हीरो भी पहुंच चुके होते हैं और वो लोग जा रहे होते हैं इस लेजेंडरी ड्रैगन का खाना बनने के लिए। मो फैन पहाड़ के पास पहुंचकर बोलता है कि मैं अब क्या करूं, लेकिन तभी यहाँ पे हमारी जनरल आती है और बोलती है मो फैन सुनो मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम तुम्हारे दोस्तों को बचा सकते हो। तो मो फैन बोलता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम्हारे वजह से मैं इस अजीब से सिचुएशन में फंस चुका हूं जहाँ पे मेरे दोस्त लोग इस ड्रैगन खाना बनने वाले हैं। अगर तुम लोग यहाँ पे आके हम लोग के ऊपर हमला नहीं करते तो सब कुछ एकदम सही होता। तो हमारी जनरल बोलती है कि देखो मो फैन मैं गलत थी, मैंने तो बस नकली गिगाचैड की बात मानी थी, मुझे पता नहीं था कि वो इतना हरामी इंसान निकलेगा। उसने जानबूझ के तुमको अपना प्यादा बना के रखा है और वो तुम्हारे दोस्त लोग को भी सैक्रिफाइस कर रहा है। मैं ये सब नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहती हूँ, तो तुम ये लो, ये है एक लेजेंडरी ब्लड का ड्रॉपलेट, इसको लेने से तुम्हें बहुत इंसेन पावर मिल जाएगी। इसके अंदर 5 कंट्री के ने बहुत सारा रिसर्च किया और उनको पता है कि इसको लेने के बाद सामने वाले बंदे के अंदर बहुत सारी पावर आ जाती है, इसीलिए वो लोगों ने इस चीज को बैन करके रखा है। वो लोग बोलते हैं कि इसका कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मोफैन मुझे तुम पे यकीन है कि तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करोगे। तो मोफैन बोलता है अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के वो ब्लड ड्रॉपलेट पकड़ता है और उसको फोड़ देता है, तो उसके आसपास सब जगह ब्लड उड़ने लगता है और वो कन्वर्ट होने लगता है और फिर मोफैन धीरे धीरे अपने लेजेंडरी डीमन बीस्ट फॉर्म में आने लगता है। उसके दांत बड़े होते हैं, उसकी बॉडी बड़ी होती है और उसके बाल व्हाइट हो जाते हैं और इस वक्त मोफैन रिबॉर्न होता है एज अ डीमन किंग और मोफैन के पीछे निकलता है उसका डीमन वुल्फ। तो ये मुझे लग रहा है कि हमारा जो ब्लू पैंथर था वो भी एक डीमन में कन्वर्ट हो चुका है और ये वाला सीन बहुत ही बैडएस दिखता है। यहाँ पे लिटरली मोफैन और उसका डीमन वुल्फ एकदम इंसेन लगते हैं भाई। अब तो बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद वो ड्रैगन हमारे चारों हीरोज को देखता है और उनको खाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन मोफैन भी रेडी होता है उनको बचाने के लिए। और हमारी जनरल बोलती है कि मोफैन तुम्हारे पास 3 से ज्यादा एलिमेंट है शायद, इसीलिए तुम इतने खतरनाक डीमन में कन्वर्ट हो गए हो। तो मोफैन बोलता है 3 एलिमेंट मेरे पास तो बहुत है। ऐसा बोल के मोफैन फटाफट भागना स्टार्ट करता है वो पहाड़ के ऊपर अपने दोस्तों को बचाने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये ड्रैगन फटाक से आके हमारे सारे हीरोज को अपने मुंह में खा लेता है, लेकिन तभी ही हमारा मोफैन उड़ते हुए आता है अपने डीमन फॉर्म में और वो एक मुक्का मारता है साइतामा की तरह और बोलता है 1 पंच। ऐसा बोल के वो इस ड्रैगन के मुंह से हमारे हीरोज को निकाल लेता है। उसके बाद वो हमारे हीरोज को पकड़ता है और बोलता है कि तुम लोग कौन हो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे तुम लोग को बचाना है। इसके बाद हमारा मोफैन अपने पैर से मल्टीपल लात मार के इस पहाड़ को तोड़ देता है और ड्रैगन के ऊपर गिरा देता है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि शायद ड्रैगन खत्म हो चुका है। मीनवेल हमारी क्यूट जनरल बोलती है कि मोफैन के पास डेफिनेटली 4 एलिमेंट्स है, इसीलिए वो इतने खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया है और चांसेस है कि मोफैन अपने कॉन्शियसनेस को संभाल के रखा भी हुआ है। तभी ये लोग बोलते हैं मोफैन तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया। इतने में हमें दिखाते हैं कि वो ड्रैगन वापस से खड़ा होता है और वो चिल्ला के अपने सारे के सारे चुपकेलियों को बुलाता है और मोफैन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन मोफैन उसको डॉज करके वहां से भाग जाता है। तभी मोफैन हवा में उड़ता है और ड्रैगन उसके ऊपर एक विंड मैजिक मारता है, तो मोफैन उसके विंड मैजिक से बच के अपने डीमन वुल्फ को छोड़ता है ड्रैगन के ऊपर और डीमन वुल्फ ड्रैगन को खाने लगता है। तो ड्रैगन एकदम दर्द में आ जाता है। फिर मोफैन अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करके मल्टीपल लाइट अटैक्स मारता है इसके ऊपर और ड्रैगन के ऊपर लाइटनिंग मैजिक मार के उसको पूरी तरह से चला देता है, लेकिन ड्रैगन वापस से अपना विंड मैजिक यूज करता है और उसके सारे के सारे चिपकलियां वहां से उड़ने लगती है और वो उन सबको खाने के लिए रेडी हो जाता है। तो मोफैन बोलता है अच्छा मोटू तुझे भूख लगी है तो ये ले, ये खा मेरा फायर मैजिक। ऐसा बोल के वो ड्रैगन के मुंह में फायर मैजिक मारता है और ड्रैगन इससे जल के जमीन पे गिरने लगता है। तो मोफैन जमीन पे उतरने के बाद दीवार को तोड़ता है और सारे के सारे चिपकलियों के ऊपर हमला करता है। तभी वो देखता है कि वहां पे एक एडवांस लेवल की चिपकली होती है, तो मोफैन बोलता है तुझे मार दूंगा। ऐसा बोल के मोफैन उसके पूंछ को पकड़ता है और हवा में उड़ने लगता है और बोलता है हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। ऐसा बोल के मोफैन उसको फेंक देता है दूसरी दीवार की तरफ। उसके ड्रैगन फिर से खड़ा होता है और वो चिल्ला के अपनी आर्मी को वापस से लेके आता है। तो मोफैन बोलता है बेटा तू कितनी भी कोशिश कर ले, मैं इन सबको खाने वाला हूँ और इनके सोल कंज्यूम करूंगा। ऐसा बोल के मोफैन अपने डीमन वुल्फ्स को समन करता है और वो सारे के सारे उसके बॉडी में से बाहर निकल के इन सारे के सारे चिपकलियों के ऊपर हमला करके उनको खत्म करने लगते हैं और ऐसे ही उन सबकी आत्मा ऊपर निकलती है और उसकी ब्रेसलेट इन सब के सब आत्मा को अपने लॉकेट के अंदर ले लेता है। वो फिर भी वहां पे बहुत सारी चिड़िया आने लगती है, तो मोफैन जमीन पे कूदता है और 2 दीवार को तोड़ के वहां पे एक बैरिकेड बना देता है बिल्डिंग का, ताकि
इन लोग के ऊपर कोई भी चिपकली हमला न करे। उसके बाद मोफैन देखता है कि वो ड्रैगन असल में उड़ के भाग रहा होता है, तो मोफैन भागता है उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए। मीनवाइल मोफैन एक कम्युनिकेशन टावर के ऊपर चढ़ जाता है और ड्रैगन उसके ऊपर हमला करता है, तो वो कम्युनिकेशन टावर एकदम से टूट जाता है और मोफैन उड़ के नीचे गिरने लगता है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा गीगाचैड अपने पंख को लेके उड़ रहा होता है और हमारा नकली गीगाचैड कोई तो भी एक स्पेल यूज करता है जिसका नाम होता है पेट्रीफाइन ऑरा निकलने लगता है। फिर वो बोलता है कि अब मेरे पास ये एबिलिटी आ गई है कि मैं तुम्हें देख के तुम्हें जमा सकता हूँ और पत्थर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो तुम अभी मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते हो। तभी गीगाचैड उसके ऊपर एक हमला करता है, लेकिन हमारा नकली गीगाचैड उसके अटैक को पत्थर में कन्वर्ट करता है और बोलता है अब मैं तुझे खत्म करूंगा। लेकिन उतने में ही मोफैन वहां पे आता है अपने डीमन फॉर्म में और वो नकली गीगाचैड को पकड़ के उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो नकली गीगाचैड को पकड़ के जमीन में ठोकता है, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे उसका सर फोड़ लगता है, लेकिन नकली गीगाचैड तभी भी जिंदा रहता है। तो वो मोफैन बोलता है बेटा मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला हूँ। तो नकली गीगाचैड बोलता है तुझे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मेरी वजह से तेरे पास इतनी खतरनाक पावर आ गई है, तो भी तू मुझ पे हमला कर रहा है, देख मैं सही था। तो मोफैन अपना फायर पंच यूज करता है और नकली गीगाचैड को मुक्का मार के पूरे एरिया को फोड़ देता है। फिर मोफैन अपना एक थंडर स्पीयर क्रिएट करता है और वो नकली गीगाचैड के पेट में भोंक देता है और ऐसे ही नकली गीगाचैड खत्म हो जाता है। उसके बाद फाइट खत्म होने के बाद हमारा असली गीगाचैड उड़ के मोफैन के पास आता है और बोलता है कि मोफैन अब मुझे जाने दो कि तुम कौन हो। इतने में हमारे सारे के सारे हीरोज भी पीछे खड़े रहते हैं और वो लोग बोलते हैं कि सर ये मोफैन ही है, आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए। तभी हमारा नकली गीगाचैड बोलता है कि मोफैन इस वक्त एक डेविल फॉर्म में आ गया है, जिससे वापस ह्यूमन फॉर्म में आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अगर मोफैन वापस से ह्यूमन फॉर्म में नहीं आया तो मुझे इसे एक्सिक्यूट करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा गीगाचैड चल के जाता है मोफैन के पास और बोलता है कि मोफैन तुम उड़ जाओ, तुम वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाओ। तो मोफैन बोलता है ऐसा करके वो चिल्ला के नीचे झुकता है और उसके बॉडी में लाइटनिंग मैजिक निकलती है, फायर मैजिक निकलता है और उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है। तो हमारा गीगाचैड मोफैन का जाता है और बोलता है मोफैन मैं जानता हूँ कि तुम एक ट्रू मेज हो, तुम ट्रू मैजिक कास्ट करते हो, तो मेरे पास एक एबिलिटी है जिसके थ्रू तुम वापस से इंसान बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत सारी स्पिरिट्स कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ हमारे हेल्थ डिवीजन के पास, जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे स्पिरिट्स मिलेंगे और तुम शायद से वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाओगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि तुमने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो डेविल बार बार आएगा तुम्हारे सोल को खाने के लिए, तो ये बहुत मुश्किल वाली चीज होने वाली है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें वापस से इंसान बना कर रहा हूँ। तो मोफैन बोलता है नहीं, मुझे लगता नहीं कि मैं वापस से ठीक हो पाऊंगा। ऐसा बोल के मोफैन खड़ा होता है, चिल्लाता है और उड़ के वहां से निकल जाता है। लेकिन अब तक हमारी आइस गर्ल सो रही होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आइस गर्ल अपने घर में सो रही होती है और वो एक सपना देख रही होती है और बोल रही होती है मोफैन नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो। इतने में उसके पापा वहां पे आते हैं और देखते कि आइस गर्ल ठीक हो चुकी, तो वो बोलते हैं बेटी तुम ठीक हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। तो हमारी आइस गर्ल उठ के बोलती है पापा मोफैन कहाँ है। तो उसके पापा बोलते हैं कि शायद वो बेटा उसी फाइट में खत्म हो गया है मोफैन, तो तुम उसके बारे में भूल जाओ। तो ये सुन के हमारी आइस गर्ल रोने लगते हैं और बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मीनवाइल हमें दिखाते कि हम हमारा हैंडसम बॉय और गॉडेस दोनों ही जाके शिंगा से मिलते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा भाई के बारे में हमें अब तक कुछ नहीं पता है। तो शिंगा बोलते हैं आप लोग टेंशन मत लो, मुझे पता है कि मेरा भाई वापस से आएगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो वापस से आएगा। फिर ऐसे ही ये वाला सीजन यहाँ पे